अगेंस्ट द गॉड्स अर्थात देवताओं के विरुद्ध। अध्याय 1896 से 1900। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1896। द वुड स्पिरिट्स होम। यू चे ने सम्राट यू शहर को पीछे छोड़ दिया और अकेले उत्तर की ओर उड़ गया। आप कहाँ जा रहे हैं, मास्टर? हे लिंग उसकी जिज्ञासा को रोक नहीं सका। चूंकि उसका जीवन यूनचे के साथ एक हो गया, इसलिए उनके अनुभव भी साझा हो गए। यूनचे के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जो वह नहीं जानती थी, और फिर भी उसे यह याद नहीं आया कि उसने चिबुया से कोई विशेष अनुग्रह मांगा हो। धैर्य, ये यहाँ से बहुत दूर नहीं है। उसके उत्तर ने उसे और अधिक उत्सुक और रहस्यमय बना दिया। ज्यादा समय नहीं बीता जब एक छोटा सितारा क्षेत्र उनकी दृष्टि में आया। हे लिंग ने सोचा कि वे तारा क्षेत्र के ऊपर से उड़ेंगे, लेकिन वह सीधे उसकी ओर उड़ गया। यही है तुम्हारी मंजिल, मस्त। आह! हे लिंग का हैरान स्वर अचानक सदमे की चीख में बदल गया। यह आभा नहीं, ये आभा है। उसकी आवाज लगातार नर्म और उत्तेजित होती गई। यूनचे की गति तेज हो गई और दूर का तारा क्षेत्र बहुत तेज गति से बड़ा हो गया। आखिरकार उसकी इंद्रियां उसकी आंखों के सामने विशाल दुनिया के प्रति पूरी तरह से अभ्यस्त हो गई। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। यह पन्ना हरे रंग से ढका हुआ एक ग्रह था। दूर से भी वह अपने व्यक्तित्व पर एक असंभव रूप से शुद्ध आभा को महसूस कर सकता था, जो उसके दिल में अंधेरे को दूर कर रही थी और उसकी आत्मा की अशुद्धियों को साफ कर रही थी। वह तारा क्षेत्र के ऊपर रुका और देखा। पन्ना की लकड़ी, नया बांस और नीली घास स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ती है। उनके बीच अनगिनत अन्य पौधे और फूल थे। इस ग्रह का आकाश असामान्य रूप से ऊंचा था और यह नीचे नीले समुद्र में निर्बाध रूप से विलीन हो गया था। बादल शुद्ध सफेद थे और हवा भौतिक सीमाओं को अनदेखा करती हुई किसी की आत्मा में समाती हुई प्रतीत हो रही थी। ये ग्रह उन लोगों के लिए एक भूला हुआ स्वर्ग जैसा प्रतीत होगा जो पाप, संघर्ष और इच्छा से प्रदूषित दुनिया के आदि थे। वह लिंग यूचे के बगल में प्रकट हुआ। बहुत देर तक वह बस धुंधली आंखों से अपने नीचे की दुनिया को देखती रही। बहन, इतनी तेजी से मत उड़ो बहन। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। आह! वह बचकानी आवाज जो आश्चर्य के रोने में समाप्त हुई, वह एक लड़के की थी। जब वह अपने नीचे बांस के जंगल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया तो वह अस्थिर रूप से लड़खड़ाने लगा। जिस लड़की का वह पीछा कर रहा था वह उड़ने से पहले वहीं रुक गई जहां वह युवा लड़का गिरा था। अपने कूल्हों पर हाथ रखते हुए उसने कहा, तुम बहुत बेकार हो, लिटिली। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैं पेनिनसुला एमरल्ड पीक तक उड़ान भर सकता था। अगर यह अतीत में होता, आप किसी बुरे व्यक्ति द्वारा पकड़े जाने वाले पहले व्यक्ति होते। लड़के और लड़की दोनों के बाल गहरे हरे, हरी नीली पुतलियां और तेज कान थे। उनकी आभा इतनी शुद्ध थी कि यह स्वयं प्रकृति की ओर से एक अनारक्षित उपहार की तरह था। जिसने भी उन्हें देखा वह जान जाएगा कि वे किशोर वुड स्पिरिट्स थे। लड़का अपने पैरों पर खड़ा हो गया और मुस्कुराते हुए बोला, हालांकि हम अतीत में नहीं हैं। अब जब सम्राट यू हमारी रक्षा कर रहे हैं, तो कोई भी बुरा व्यक्ति हमें दोबारा धमकाने की हिम्मत नहीं करेगा। दोनों बच्चे इस समय एक विशाल जंगल में थे। यदि ऐसा पहले होता तो उन्हें कभी भी वयस्क पर्यवेक्षण के बिना यहाँ आने की अनुमति नहीं दी जाती। यहाँ तक कि वयस्कों की निगरानी में भी वे हर जागने का समय खुद को नजरों से छिपाकर बिताते होंगे। जब वे अपनी नींद से जागते थे तो उन्हें कभी कभी पता चलता था कि उनके एक या अधिक रिश्तेदार हमेशा के लिए गायब हो गए हैं। वे दिन दुर्स्वप्नों से भी बुरे थे, इसलिए हमें पहले से कहीं अधिक सतर्क रहना चाहिए। लड़की ने अपने छोटे भाई की ओर गोल, पन्ना जैसी आंखें झपकाई और गंभीर स्वर में कहा कि उसने स्पष्ट रूप से एक वयस्क से नकल की है। हमारे कबीले के दृढ़ सिद्धांतों में से एक ये है कि हम जो एहसान करते हैं उसे हमेशा चुकाएं। हमें उसे कभी नहीं भूलना चाहिए जिसने हमें हमारे पैरों के नीचे की जमीन दी और वह शांति दी जिसका हम वर्तमान में आनंद ले रहे हैं। यदि हम अभी मजबूत नहीं हुए तो हम भविष्य में सम्राट
यू के उपकार का बदला कैसे चुका सकते हैं। लड़की अपने जन्म के बाद से ही भगोड़े का जीवन जी रही थी। वह केवल 1 दर्जन या इतने ही वर्ष की थी, लेकिन वह पहले ही अनगिनत बार स्थानांतरित हो चुकी थी, अनगिनत त्रासदियों से बची, और यहाँ तक कि उन्हें अपनी आंखों के सामने देखा भी। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वह अपनी पूरी जिंदगी दहशत में जी रही थी, जब तक यू चे ने पिछले आदेश को पलट नहीं दिया था। आज 4 दिव्य क्षेत्रों के संप्रभु सम्राट युन ने न केवल देव क्षेत्र के इतिहास में अब तक का सबसे कठोर वुड स्पिरिट संरक्षण कानून बनाया, बल्कि उन्होंने वुड स्पिरिट जाति के लिए एक संपूर्ण तारा क्षेत्र को शुद्ध और संशोधित भी किया। इसके अलावा स्टार क्षेत्र के चारों ओर तैनात प्रवर्तकों द्वारा उनकी 24 घंटे सुरक्षा की जाती थी। इन्फोसर ब्यूरो की अनुमति के बिना कोई भी इसके करीब नहीं पहुंच सकता था। अब उन्हें डर में नहीं रहना पड़ता और एक जगह से दूसरी जगह भटकना नहीं पड़ता। उन्हें कभी भी उस भयानक अतीत में लौटना नहीं पड़ेगा। वुड स्पिरिट्स के लिए ये परिणाम कुछ ऐसा था जिसकी उन्होंने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। ये वास्तव में एक वास्तविकता बन गई। उन्हें नहीं पता था कि सम्राट यू के एहसान का बदला कैसे चुकाना शुरू किया जाए। लड़की की बात से लड़का एक पल के लिए चुप हो गया। फिर उसने अपने दांत भींच लिए और अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए संघर्ष करने लगा। उसने बालकों जैसी दृढ़ता के साथ कहा, दीदी सही कह रही है। अगर हम मजबूत नहीं बने तो हम सम्राट युन का एहसान नहीं चुका पाएंगे। मम, लड़की ने नर्म स्वर में कहने से पहले एक बार सिर हिलाया। जब सम्राट युन अनंत स्वर क्षेत्र पर हमला कर रहा था तो प्रक्षेपण में एक लकड़ी की आत्मा थी, और दादाजी ने कहा था कि वह शाही परिवार की राजकुमारी हो सकती है। हो सकता है कि वह अभी कहीं से हम पर नजर रख रही हो। इसलिए भी हमें मजबूत होना चाहिए। हमें सम्राट युन का एहसान चुकाना चाहिए, और हमें राजकुमारी को निराश नहीं करना चाहिए। लड़की सिर्फ अपने छोटे भाई को प्रोत्साहित नहीं कर रही थी, वह भी अपना हौसला बढ़ा रही थी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। हे लिंग के आंसू इस बिंदु पर झरने में बदल गए थे। युन चे ने धीरे से कहा, भगवान का क्षेत्र बहुत बड़ा है, लेकिन ये कभी भी इतना बड़ा नहीं होगा कि किसी व्यक्ति की इच्छा को पूरा कर सके। मैं प्रतिबंध को 10 गुना सख्त बना सकता था, और यह अभी भी वुड स्पिरिट्स की पूरी तरह से रक्षा करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। जब मैंने लोंग बाई को मार डाला और सम्राट यू शहर का स्थान निर्धारित किया, तो मैंने बुयाओ को प्रमुख सितारा क्षेत्रों को संगठित करने, सभी दिव्य क्षेत्रों में बिखरे हुए वुड स्पिरिट्स को इकट्ठा करने और उनके लिए इस छोटे सितारा क्षेत्र को शुद्ध करने के लिए कहा। जाहिर है, मैंने इसे वुड स्पिरिट रियलम नाम दिया है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। हे लिंग के होंठ हिले, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। ये तारा क्षेत्र दक्षिणी सागर देव क्षेत्र का एक सहायक तारा क्षेत्र था। ये बहुत छोटा है, लेकिन ये शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर है, क्योंकि वे यहाँ अपनी आध्यात्मिक जड़ी बूटियों और पौधों का पालन पोषण करते थे। ये दक्षिणी समुद्री देवता क्षेत्र से 2 घंटे से भी कम की दूरी पर है, इसलिए आप जब चाहें वहां जा सकते हैं। आपातकालीन स्थिति में हमारी सेनाएं भी तुरंत उनकी सहायता के लिए आ सकेंगी। उनके नीचे बहन और भाई पहले ही बांस के जंगल से एक साथ निकल चुके थे। दूरी में वे अनगिनत वुड स्पिरिट्स को अपना व्यवसाय करते हुए और अपनी शुद्ध आभा को स्वतंत्र रूप से जारी करते हुए भी महसूस कर सकते थे। उन्हें अब अपनी नसों पर दबाव डालने, अपने दिल की धड़कनों को छुपाने और छुपे रहने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी। उन्हें अब फिर कभी डरने की जरूरत नहीं थी। 3 दिव्य क्षेत्रों को वुड स्पिरिट दायरे से अवगत कराया गया है। प्रमुख सितारा क्षेत्रों ने यह बात भी फैला दी है कि वुड स्पिरिट्स, जो वुड स्पिरिट दायरे में जाना चाहते हैं, निकटतम प्रवर्तन ब्यूरो की तलाश कर सकते हैं और प्रवर्तनकर्ताओं द्वारा उन्हें वहां ले जाया जा सकता है। उसने हे लिंग को देखा और उसके नाचते बालों को छुआ। ज्यादा समय नहीं बीता है, इसलिए फिलहाल मैं बस इतना ही कर सकता हूँ। हालांकि आपको ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। एक दिन वुड स्पिरिट्स को वुड स्पिरिट दायरे में आश्रय लेने की आवश्यकता नहीं होगी। वे जब चाहे आ जा सकेंगे और जहां भी जाना चाहे यात्रा कर सकेंगे।
उन्हें केवल प्यार, देखभाल और सम्मान दिया जाएगा। उन्हें फिर कभी नुकसान होने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। विश्व पर वुड स्पिरिट रेस का बहुत अधिक ऋण है। उन पर वुड स्पिरिट रेस का बहुत अधिक बकाया था। हे लिंग ने आखिरकार अपनी नजर हटा ली। उसके पैरों के नीचे सपनों जैसी दुनिया थी और उसने यू चे को देखा। आंसुओं ने उसकी आंखों की पुतलियों की चमक को प्रतिबिंबित करते हुए कहा, मास्टर, मैं। अचानक युन चे ने अपने कोमल होठों पर उंगली रखी और कहा, अभी आओ। आपके और मेरे बीच धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है। साथ ही उन्होंने कुछ देर रुकने के बाद जारी रखा, यह आपके और हे लिन के बलिदानों की तुलना में कुछ भी नहीं है। सचमुच हे लिन और हे लिंग ही थे जिन्होंने आज वुड स्पिरिट रेस को सब कुछ दिया, उसे नहीं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हे लिंग ने बात करना बंद कर दिया और चुपचाप उसे देखता रहा। क्या आप उनसे मिलना चाहते हैं? युन चे ने अपने गालों पर आंसुओं के दाग पोंछे। मुझे यकीन है कि वे अपनी शाही राजकुमारी से मिलकर प्रसन्न होंगे, ये जानने के लिए कि शाही वंश अभी भी जीवित है। हालांकि हे लिंग ने धीरे से अपना सिर हिलाया। मैं अब वुड स्पिरिट रेस की राजकुमारी नहीं हूँ। वह यू चे की आंखों में घूरते हुए बड़बड़ाए, मेरे परिवार का बदला ले लिया गया है और वुड स्पिरिट जाति सुरक्षित और शांति में है। मुझे अब इस जीवन में कोई पछतावा नहीं बचा है। अब से मैं केवल आपका हे लिंग हूँ। नहीं, युन चे मुस्कुराया, आप अपने आप से संबंधित हैं। किसी को भी, यहाँ तक कि मुझे भी आपकी इच्छा के विरुद्ध आपकी स्वतंत्रता का दावा करने का अधिकार नहीं है। क्या इसका मतलब यह है कि एक दिन ऐसा आएगा जब आप मुझे नहीं चाहेंगे? हे लिंग की अश्रुपूरित आंखें दयनीयता से कांपने लगी। आप क्या कह रहे हैं? यू चे ने उसके गाल पर हल्के से चुटकी काट ली। आपको वास्तव में मुझ पर विश्वास नहीं है ना? मैं एक स्वार्थी और दबंग आदमी हूँ। अगर तुम मेरा साथ छोड़ने के बारे में सोचने की हिम्मत भी करोगे तो मैं सचमुच तुम्हें अपने साथ बांध लूंगा। वह लिंग एक सुंदर मुस्कान में खिल गया और उसकी छाती पर झुक गया। उसने उसे यथासंभव कसकर पकड़ लिया और दृढ़ निश्चय के साथ फुसफुसाई, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, मास्टर। कभी नहीं। झंडा चेतावनी। आधा साल और बीत गया। युन चे को ईश्वर क्षेत्र के महान सम्राट का ताज पहनाए हुए केवल 1 वर्ष ही हुआ था, लेकिन उसका शासनकाल आश्चर्यजनक स्तर तक मजबूत हो गया था। सम्राट युन का एक शब्द ब्रह्मांड के प्रत्येक राजा क्षेत्र को कार्रवाई के लिए प्रेरित कर सकता है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वह उनका नया स्वर्ग था। विद्रोह अब भी समय समय पर होते रहे, लेकिन हर महीने संख्या में भारी गिरावट आई। उत्तरी दिव्य क्षेत्र और 3 दिव्य क्षेत्रों के बीच संचार के संबंध में भी प्रगति हो रही थी। अपनी बेटी के 21वें जन्मदिन पर यू चे आधिकारिक तौर पर यू वुक्सिन को पूरे ईश्वर क्षेत्र के दौरे पर ले गया। ये वही था जो उसने उसके जन्मदिन का उपहार देने का वादा किया था। यू चे ने ईश्वरत्व की ओर अपनी यात्रा पूर्वी दैवीय क्षेत्र से शुरू की थी, लेकिन यू वुशी ने अपनी यात्रा दक्षिणी दैवीय क्षेत्र से शुरू की थी क्योंकि यह सबसे करीब था। फिर वे आगे पश्चिमी दिव्य क्षेत्र और बाद में पूर्वी दिव्य क्षेत्र की यात्रा करेंगे। वे निरपेक्ष शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र पर भी रुक रहे होंगे। अंत में वह उसे पूर्वी दिव्य क्षेत्र के निचले लोकों में ले जाएगा। वे ब्लू पोल स्टार के पूर्व स्थान के आसपास के तारा क्षेत्रों का भी पता लगाएंगे। विशाल ब्रह्मांड, रहस्यमय तारा क्षेत्र, अजीब जातियां, जादुई दृश्य, प्राचीन या आधुनिक खंडहर, अजीब लेकिन स्वाभाविक रूप से घटित घटनाएं, पॉकेट दुनिया। युन वुक्सिन की यात्रा शुरू होने के कुछ ही समय बाद उसकी दुनिया तेजी से उलट पुलट हो गई। उसने बस ये पहचान लिया कि वह जो कुछ भी जानती थी वह समुद्र में एक बूंद के अलावा प्रारंभिक अराजकता थी। निचला सितारा क्षेत्र, मध्य सितारा क्षेत्र, ऊपरी सितारा क्षेत्र, उन्होंने उनकी अनूठी जीवन शैली और दृष्टिकोण के बारे में जानने के लिए प्रत्येक विमान का दौरा किया। एक विमान के लिए एक नागरिक के लिए जो लक्ष्य अप्राप्य था, वह दूसरे विमान के लिए शुरुआती बिंदु मात्र था। यू वुक्सिन को दुनियाओं के बीच के अंतर को बार बार दिखाया गया। यू चे ने अपने ट्रैक या अपनी आभा को छिपाने की जहमत नहीं उठाई।
जब भी उन्हें पहचाना जाता था, सभी स्तरों के गहन अभ्यासकर्ता उनके चरणों में झुक जाते थे और अत्यधिक भय और सम्मान प्रदर्शित करते थे। इससे युन वुक्सिन को ये भी एहसास हुआ कि उसके पिता इस अविश्वसनीय दुनिया में कितने ऊंचे स्थान पर थे, जिसे ईश्वर क्षेत्र कहा जाता है। एक, सैद्धांतिक रूप से अद्भुत भयावह भयाभ्यास। 2, जब तक आप उसके बुढ़ापे में मरने के बाद भी उसे बच्चा नहीं बना सकते। यह एक बहुत ही वास्तविक संभावना है क्योंकि यह आप है। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1897 यात्रा 1, आप लागू करने वालों का विरोध क्यों कर रहे हैं? सम्राट यू ब्रह्मांड के रक्षक हैं और प्रवर्तक सीधे तौर पर स्वयं सम्राट यू के अधीनस्थ हैं। केवल वे ही किसी क्षेत्र के आदेश को लागू कर सकते हैं और क्षेत्र की शांति की रक्षा कर सकते हैं। आप वही हैं जो सम्राट यून द्वारा भ्रमित और ब्रेन वॉश किए गए हैं। वो एक शैतान व्यक्ति है, उन सभी में सबसे घृणित। उसने बहुत से लोगों को मार डाला है, इतने सारे तारा मंडलों का नरसंहार किया है और बदला लेने के लिए बहुत सारे कुलों को नष्ट कर दिया है, और अब वह हम में से बाकी लोगों को नियंत्रित करने के लिए इन तथाकथित प्रवर्तकों का निर्माण कर रहा है। क्या आप गंभीरता से एक अत्याचारी का बचाव करने जा रहे हैं? बिल्कुल, ये सभी आपदाएं केवल इसलिए हुई क्योंकि सम्राट युन को ब्रह्मांड में सबसे खराब विश्वासघात का सामना करना पड़ा था। क्या तुमने नहीं देखा कि जिन राजाओं के साम्राज्यों को उसने नष्ट किया वे वास्तव में कितने कुरूप थे? क्या आप इस तथ्य से इनकार करेंगे कि उसने प्रारंभिक अराजकता को बचाया? तो आप कह रहे हैं कि वह निर्दोषों को मार सकता है क्योंकि यह उसका बदला लेने का हिस्सा है। वह जिसे चाहे मार सकता है क्योंकि उसने ब्रह्मांड को बचाया है। ऐसे कई स्टार क्षेत्र हैं जिन्होंने शुरुआत में लागू करने वालों को दृढ़ता से खारिज कर दिया, लेकिन क्या आप ऐसे एक का भी नाम बता सकते हैं जिसने अभी तक उनके शासन के प्रति समर्पण नहीं किया है? आप ही हैं जो यहाँ जिद्दी बने हुए हैं। यदि आप वास्तव में इतने धर्मी हैं, तो मैं आपको वह सब कुछ दोहराने की चुनौती देता हूँ जो आपने अभी अभी एक प्रवर्तक के सामने कहा है। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। मैं हिम्मत नहीं करता, लेकिन मैं धर्मी हूँ। चाहे सम्राट युन कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो जाए, मैं उसे कभी भी अपने विश्वासों को विकृत करने की अनुमति नहीं दूंगा। इस संसार में कर्म और प्रतिशोध मौजूद है। एक दिन एक नायक शैतान लोगों के नेता को मार डालेगा और 3 दिव्य क्षेत्रों को उनके गंदे अंधेरे से मुक्त कर देगा। जब वह दिन आएगा तो तुम सभी को पापी माना जाएगा। ये तीखी बहस एक ही संप्रदाय के 2 शिष्यों के बीच हुई थी। ये दक्षिणी दिव्य क्षेत्र के किनारे पर एक मध्य सितारा क्षेत्र में हुआ था। ये पहली बार नहीं था जब यू वुक्सिन ने ऐसा कुछ देखा था। उनके पिता के बहुत सारे समर्थक, उपासक और श्रद्धेय थे, लेकिन इसका विपरीत भी उतना ही सच था। इस बार शिष्य के तर्क के बारे में कुछ बात ने उसे उत्तेजित कर दिया और उसे गुस्से में अपने दांत भींचने पड़े। उसकी मेरे पिता को श्राप देने की हिम्मत कैसे हुई? कितना नीच व्यक्ति है। युन चे ने बस मुस्कुराते हुए उससे पूछा, वुक्सिन, तुमने अपनी यात्रा में पहले ही कई चीजों का अनुभव किया है। इस दुनिया के मानकों के अनुसार क्या आपको लगता है कि मैं एक अच्छा या बुरा इंसान हूँ? यू वुक्सिन ने बिना सोचे उत्तर दिया, बेशक आप एक अच्छे इंसान हैं। यदि यह आपके लिए नहीं होता, तो ये ब्रह्मांड सचमुच नरक में बदल गया होता। ये सभी लोग जो आपको राक्षस कहते हैं, वे सिर्फ सड़े हुए, दिखावटी पाखंडी हैं जो अपने दोषपूर्ण तर्क से दूसरों पर प्रभुत्व जमाना पसंद करते हैं। यदि वे आपकी हर बात पर अमल करते, तो उन्होंने और भी बुरा किया होता। फिर भी गुस्से में उसने उस शिष्य की ओर देखा जिसने उसके पिता को एक नायक द्वारा मारे जाने का श्राप दिया था और कहा, अगर यह मैं होती तो मैं उसका चेहरा धोने के लिए 10 दिन और रात तक जमीन में दबा देती। हा। यू वुक्सिन की निर्मम होने में असमर्थता पर हंसने से खुद को नहीं रोक सका। क्या आप बिल्कुल भी नाराज नहीं हैं पापा? यू वुक्सिन ने अपने गाल फुलाते हुए पूछा। गुस्सा उनके साथ युन चे ने व्यंग्यपूर्वक अपना सिर हिलाया। अगर मैं यहीं और अभी उसके सामने उपस्थित हो जाऊं,
तो उसके घुटने झुक जाएंगे, उसकी तथाकथित मान्यताएं शून्य हो जाएंगी, और वह सरासर आतंक के कारण अपनी पैंट भी गंदी कर सकता है। अगर मैं चाहता कि वह मर जाए, तो मुझे हाथ उठाने या एक शब्द भी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह संप्रदाय गुरु का अपना बेटा हो सकता है, और उसका संप्रदाय क्षमा के लिए मेरे चरणों में गिरने से पहले ही उसे मार डालेगा। अगर मैं ऐसे व्यक्ति को किसी भी तरह से खुद को प्रभावित करने की इजाजत दूं, तो मैं काफी भद्दा महान सम्राट बनूंगा। जैसे ही यून वुक्सिन ने अपने पिता का उत्तर सुना, उसका गुस्सा धीरे धीरे विचारशीलता में बदल गया। स्वतंत्र भाषण मुफ्त है, लेकिन इसके लिए वास्तविक की आवश्यकता होती है, किसी भी चीज का मूल्यांकन करने की योग्यता। यून चे ने आगे कहा, इस दुनिया में पूर्ण अच्छाई या बुराई जैसी कोई चीज नहीं है। वे जो हैं वो इसलिए हैं क्योंकि किसी ने उन्हें परिभाषित किया है, और इस ब्रह्मांड में केवल एक ही व्यक्ति है जो मुझे अच्छे या बुरे के रूप में परिभाषित कर सकता है। यून वुक्सिन ने धैर्यपूर्वक और उत्सुकता से अपने पिता के जारी रहने का इंतजार किया। खुद यू चे ने शांतिपूर्वक और समान रूप से घोषणा की, अगर आप अपने आप को अच्छा कहते हैं तो आप अच्छे हैं। यदि आप स्वयं को बुरा कहते हैं तो आप बुरे हैं। यू वुक्सिन ने स्पष्ट किया। सही। यू चे ने अपना सिर झुका लिया। और ऐसा इसलिए है क्योंकि यू वुक्सिन ने रुक कर लेकिन समझदारी से जवाब देने से पहले एक पल के लिए सोचा। आप उन सभी में सर्वोच्च अधिकारी हैं। आप वह विजेता हैं जिसने सभी को और हर चीज को हरा दिया है। आमीन। यू चे ने फिर सिर हिलाया। जब ड्रैगन गॉड क्षेत्र अभी भी संप्रभु क्षेत्र था, ड्रैगन मोनार्क का आदेश स्वर्ग का आदेश था, ड्रैगन गॉड दायरे की इच्छा स्वयं स्वर्ग की इच्छा थी। ईश्वर क्षेत्र के सभी लोग उनका आदर करते थे, उनके लिए तरसते थे, उनकी पूजा करते थे और उनकी प्रशंसा करते थे कि वे कौन थे। लेकिन आज ड्रैगन गॉड क्षेत्र को पापी ड्रैगन क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। आपकी एंटीवायर साजिशों के लिए धन्यवाद। एक बार अछूत ड्रैगन मोनार्क और ड्रैगन देवताओं की निंदा की जाती है और उन्हें हेय दृष्टि से देखा जाता है, और ड्रैगन देवताओं के अपंग वंशजों के साथ दया और उदासीनता का व्यवहार किया जाता है। आप सोचेंगे कि यह एक असंभव परिवर्तन है, या कम से कम ऐसा परिवर्तन है जिसे पूरा होने में लंबा समय लगेगा, लेकिन वास्तविकता यह है कि यह केवल कुछ वर्षों में हुआ है। यू चे ने अपना दाहिना हाथ उठाया। वह साफ, सफेद और बिल्कुल बेदाग था। उस पर आखिरी बार खून का दाग लगे हुए भी काफी समय हो गया था। इस दुनिया में किसी को भी मुझे अच्छा या बुरा परिभाषित करने का अधिकार नहीं है, लेकिन मुझे दुनिया में किसी को भी कुछ भी परिभाषित करने का अधिकार है। मजबूत लोग हर चीज पर नियंत्रण रखते हैं, और कमजोरों को अपने भाग्य का फैसला करने का भी अधिकार नहीं है। यह कोई गहरा सत्य नहीं है। ये जीवित रहने का सबसे बुनियादी नियम है, चाहे कोई भी व्यक्ति किसी भी दुनिया या विमान से हो। उसके पिता के शब्द उसके कानों में घुस गए और उसके दिल में बस गए। जब उसने उस शिष्य की ओर देखा जिसने उसके पिता की आलोचना करने का साहस किया था, तो उसे अब उसके प्रति थोड़ा भी गुस्सा महसूस नहीं हुआ। क्या आप चाहते हैं कि मैं और अधिक मेहनत करूं और ऐसा व्यक्ति बनूं जो अपने भाग्य को स्वयं नियंत्रित कर सके, पिताजी? कोई ऐसा व्यक्ति जिसे दूसरे अच्छे या बुरे के रूप में परिभाषित नहीं कर सकते? यू वुक्सिन ने पूछा। नहीं, लेकिन यून चे ने अपना सिर हिलाया और उसके कंधे पर एक कोमल हाथ रखा। तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम मेरी बेटी हो। यदि आप एक शक्तिशाली व्यक्ति बनने का प्रयास करना चाहते हैं, तो मैं आपकी जय जयकार करूंगा और आपको जो भी सहायता चाहिए वह प्रदान करूंगा। यदि आप बस एक सामान्य व्यक्ति बनना चाहते हैं और सामान्य जीवन जीना चाहते हैं, तो मैं वैसे ही आपका उत्साहवर्धन करूंगा। यू वुक्सिन, मैंने कई जन्मों तक पर्याप्त दर्द, हानि, आतंक, नियंत्रण की हानि और बहुत कुछ झेला है। मैं उस शिखर तक पहुंच गया जो मुझे पसंद भी नहीं है। इसका कारण यह है कि मैं चाहता हूं कि मेरे प्रियजन स्वतंत्र रूप से चयन करने में सक्षम हो और वे जो जीवन जीना चाहते हैं उसे जीने में सक्षम हो। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो ले लो। यदि आपको कोई चीज नापसंद है तो उसे अस्वीकार कर दे। आप किसी चीज पर हमेशा के लिए झिझकने का विकल्प भी चुन सकते हैं, क्योंकि मैं आपको हमेशा के लिए वह विकल्प देने के लिए यहाँ हूँ।
यू वुक्सिन के होंठ थोड़े खुले। काफी देर बाद उसने अपनी आंखों में थोड़ा धुंधलापन लाते हुए कहा, पिताजी, अगर आप मुझे इसी तरह दुलारते रहे तो मैं एक बुरी लड़की बन जाऊंगी। हाँ 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 हाँ, यदि तुम एक बुरी लड़की बनना चाहती हो तो तुम अपनी आंटी कियाने से कुछ सबक ले सकती हो। यू चे ने हंसते हुए आधा मजाक किया। NOVALB 1N वे हवा में अत्यधिक मात्रा में बिजली के तत्व के साथ एक अन्य मध्य सितारा क्षेत्र में पहुंचे। पर्यावरण के परिणामस्वरूप इस क्षेत्र के अधिकांश गहन अभ्यासकर्ताओं ने बिजली की गहन कला विकसित की। हालांकि आज अस्थिर गरज वाले बादलों के नीचे कुछ काली आभाएं उमड़ रही थी। आप बहुत दूर जा रहे हैं उत्तरी क्षेत्र के दोस्तों। ये खदान छोटी हो सकती है, लेकिन ये हमारे पर्पल प्रोफाउंड कबीले की है 300 साल। इस विशाल गड़गड़ाहट क्षेत्र में हर संप्रदाय और गहन अभ्यासकर्ता इसे साबित कर सकते हैं। बैंगनी वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी गुस्से में था, लेकिन ये स्पष्ट था कि उसके शब्द संयमित थे। उनके साथ एक ही रंग के कपड़े पहने लगभग 100 गहन अभ्यासी भी थे। विपरीत दिशा में 13 आदमी काले कपड़े पहने खड़े थे और काली धूमिल आभा बिखेर रहे थे। हालांकि पर्पल प्रोफाउंड कबीले के गहन अभ्यासकर्ताओं की संख्या गहरे गहन अभ्यासकर्ताओं से काफी अधिक थी, बाद वाले सभी दिव्य राजा थे। ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि पूर्व उनके खिलाफ कुछ भी कर सके। हमने आपको अंदर आने देने के लिए अपने स्वयं के नियमों को तोड़ दिया, क्योंकि आप उत्तरी क्षेत्र के मित्र हैं, और सम्राट यू ने आदेश दिया है कि सभी गहन अभ्यासियों को उत्तरी गहन अभ्यासियों के साथ सौहार्दपूर्ण ढंग से बातचीत करनी होगी। हालांकि डिक्री में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि आपको अपने लालची इरादों के लिए हमें लूटने की अनुमति है। क्या तुम्हें इससे डर नहीं लगता? डरना? किसका डर? गहरे गहन चिकित्सकों के नेता ने अपना हाथ उठाने से पहले बूढ़े व्यक्ति को बेरहमी से रोका। अपनी हथेली के चारों ओर फैले काले कोहरे की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा, क्या आप भूल गए कि सम्राट यून महान सम्राट होने से पहले उत्तरी दिव्य क्षेत्र के महान शैतान गुरु थे। उसकी सुरक्षा अंधकार की तरह ही शाश्वत है। दूसरी ओर आप लोग शैतान मास्टर और हमारे खिलाफ युद्ध में हारे हुए हैं। आपने हमें 10 लाख वर्षों तक पीड़ा दी है, और अब हमारी जीत के बाद आप हमारे साथ शांति से रहना चाहते हैं। यदि आप हमारी स्थिति में होते तो क्या आप इसे स्वीकार कर सकते थे? आप खदान अपने पास रख सकते हैं, अपने नेता के दाहिनी ओर बैठे गहरे व्यवसायी ने अहंकार पूर्वक कहा। इसके बजाय हम में से 13 लोगों द्वारा यहाँ अपना संप्रदाय स्थापित करने के बाद आप श्रद्धांजलि के रूप में 3000 टन बैंगनी क्रिस्टल जमा करेंगे। ये हमारी अंतिम पेशकश है। यदि आपने जल्द ही अपना स्थान नहीं सीखा तो इस दुनिया में एक पर्पल प्रोफाउंड कबीला कम हो जाएगा। आप बैंगनी वस्त्रधारी बूढ़ा और भी उग्र हो गया, और उसके चेहरे की मांसपेशियां ऐसी लग रही थी जैसे वे खुद को फाड़ देंगी। हालांकि दुश्मन इतना शक्तिशाली था कि उस पर काबू पाना उनके लिए संभव नहीं था। वह उस आखिरी अपरिवर्तनीय कदम को उठाना बर्दाश्त नहीं कर सका। सम्राट यून पहले डेविल मास्टर थे, और डेविल मास्टर उत्तरी दिव्य क्षेत्र से सत्ता में आए थे। उन्होंने मिलकर अन्य 3 दिव्य क्षेत्रों को अपने पैरों तले कुचल दिया था। ऐसा कोई नहीं था जो इस बारे में न जानता हो। उस तर्क के बाद सम्राट यून के लिए गहरे गहन अभ्यासकर्ताओं का पक्ष लेना और उनकी रक्षा करना पूरी तरह से स्वाभाविक था। बैंगनी वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने अपने फूटते गुस्से को रोकने के लिए एक और गहरी सांस ली। यह मत भूलो कि ग्रेट वाइल्डनेस थंडर डोमेन के संप्रदाय एक जैसे हैं। यदि आप हमें धोखा देंगे तो हमारे सहयोगी आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। क्या ऐसा है? आप कोशिश कर सकते हैं। सभी गहरे गहन अभ्यासकर्ता ऐसे खर्राटे ले रहे थे मानो उन्होंने कोई चुटकुला सुना हो। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि इस ग्रेट वाइल्डनेस थंडर डोमेन पर हर कोई आपकी तरह ही अंधा और मूर्ख है। आप बैंगनी वस्त्रधारी बूढ़ा कुछ और कहने ही वाला था कि तभी उसके पीछे एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने दर्द भरी आह भरी। बस बहुत हो गया वरिष्ठ चाचा, बस उन्हें खदान दे दो ताकि हम संप्रदाय की रक्षा कर सके। सम्राट यून शैतान लोगों के कारण सत्ता में आए। वह स्वयं एक शैतान व्यक्ति है। वह अपनी तरह का बचाव कैसे नहीं कर सकता? सांस
मास्टर, एक युवा ने हल्की आवाज में कहा, हमारे कुल के लोगों ने नवस्थापित प्रवर्तन ब्यूरो को इसकी सूचना दी है। लागू करने वाले इसे अभी भी रोक सकते हैं। इसका कोई उपयोग नहीं है। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने निराशावादी ढंग से अपना सिर हिलाया। उनका कमांडर भी एक गहरा अभ्यास करता है। आपको क्या लगता है कि ये शैतान लोग इतने निडर क्यों हैं? जैसे ही उसने अपना वाक्य पूरा किया, एक चिल्लाहट जो बिजली की गड़गड़ाहट की तरह थी, अचानक हवा में गूंज उठी। प्रवर्तक ब्यूरो के अधिकार क्षेत्र में कानून की अवज्ञा करने का साहस कौन करता है? ये चिल्लाहट एक दिव्य संप्रभु की शक्ति से ओतप्रोत थी। ये हिल गया, हर किसी के दिल और उनके कानों के पर्दे चकनाचूर कर देने की धमकी दी गई। उन्होंने ऊपर देखा। लगभग 1 दर्जन लोग तेज गति से उनकी ओर उड़ रहे थे, और समूह के नेता के पास एक तराशा हुआ चेहरा, पैशाचिक आंखें थीं, उसने काले कपड़े पहने थे और एक काली आभा बिखेरी थी जो केवल एक गहरे अभ्यासी की ही हो सकती थी। उस व्यक्ति का नाम सिकोंद हंझाव था, और वह प्रवर्तन ब्यूरो का कमांडर और उत्तरी दिव्य क्षेत्र के ऊपरी सितारा क्षेत्र का एक दिव्य संप्रभु था। उन्हें स्टार क्षेत्र के प्रवर्तन ब्यूरो की कमान सौंपी गई थी। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1898 यात्रा 2 भगवान सिकोंद। बैंगनी वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति का चेहरा तब और सफेद हो गया जब उसने सिकोंद हंझाओ और उसके समर्थकों को देखा। वो समूह का अभिवादन करने के लिए जल्दी से आगे बढ़ा, लेकिन सिकोंद हंझाओ ने उसे हाथ हिलाया और ठंडे स्वर में कहा, समझाने की जरूरत नहीं है। मैं इस मामले के बारे में जानने लायक सब कुछ पहले ही सीख चुका हूँ। हाँ, लॉर्ड सिकोंद, बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई। गहरे गहन अभ्यासकर्ताओं के नेता ने कमांडर के पास जाने से पहले हार्दिक हंसी उड़ाई। मैंने सुना है कि इस क्षेत्र की देखरेख करने वाला प्रभु प्रवर्तक रिश्तेदार और एक पुराना मित्र है, और मैं कुछ समय बाद आपसे मिलने की योजना बना रहा था। ये सोचना कि हम अभी मिलेंगे, आप अपने रिश्तेदार और दोस्त किसे बुला रहे हैं? एक गुस्से भरी चीख ने गहरे अभ्यासकर्ता को उसकी पटरियों पर जमा दिया। नेता को गुस्से से घूरते हुए सिकोंद हंझाओ ने अपना हाथ लहराया और आदेश दिया, उन्हें नीचे ले जाओ। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। प्रवर्तक अदम्य शक्ति के साथ आगे बढ़े। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, 13 गहन अभ्यासकर्ताओं को सावधानी से पकड़कर दबा दिया गया। स्तब्ध और भ्रमित गहरे गहन चिकित्सकों के नेता ने खुलकर विरोध करने का साहस नहीं किया। इसके बजाय उसने चौड़ी आंखों से पूछा, क्या आप क्या कर रहे हैं, लॉर्ड सिकोंद? सिकोंद हंझाओ ने गुस्से में कहा, जिस दिन सम्राट यून को ताज पहनाया गया था, उन्होंने आदेश दिया था कि 3 दिव्य क्षेत्रों और उत्तरी दिव्य क्षेत्र के गहन चिकित्सकों को अपने अतीत को पीछे छोड़ना होगा और एक दूसरे के साथ समान व्यवहार करना होगा। आप सभी सम्राट यून के लाभार्थी हैं, और फिर भी आप उनके आदेश की अवज्ञा करते हैं, और यहाँ तक कि उनके और हमारे नामों को कीचड़ में धब्बा देते हैं। अक्षम्य। नहीं, सम्राट यून हमारा स्वर्ग है। हम सब उस समय सम्राट यून के साथ मिलकर लड़े थे। हम कभी भी उसकी अवज्ञा नहीं करेंगे। उनके आरोप से हैरान होकर गहन चिकित्सकों ने खुद का बचाव करने की कोशिश की। भगवान सिकोंद, हम रिश्तेदार हैं, और हम सभी 3 दिव्य क्षेत्रों के जुए के तहत पीड़ित हुए हैं। क्या आप नहीं समझते कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? कैसे कर सकता है? आप टेढ़े मेढ़े शब्दों से अपना बचाव करने का साहस करते हैं। सिकोंद हंझाओ ने अपना हाथ लहराया और समूह पर दिव्य संप्रभु ऊर्जा का एक विनाशकारी विस्फोट किया। दरार, हड्डियों के टूटने की आवाज इतनी भयानक थी कि पर्पल प्रोफाउंड कबीले के गहन अभ्यासी भय से सफेद हो गए। खून जमा देने वाली चीखें विशेष रूप से ऐसी महसूस हुई जैसे वे स्पष्ट रूप से उनके दिलों को निचोड़ रही हो। सिकोंद हंझाओ ने एक ही हथेली के वार से सभी 13 गहन अभ्यासकर्ताओं की पैर की हड्डियां तोड़ दी थीं। अपना हाथ नीचे करने के बाद उन्होंने दृढ़ता से घोषणा की, सम्राट यू का आदेश सभी पर लागू होता है, चाहे वर्ग या नस्ल कोई भी हो। जो कोई इसकी अवहेलना करेगा उसे दंडित किया जाएगा। गहरे अभ्यासी कराह उठे। दर्द इतना भयानक था कि उनके कपड़े लगभग तुरंत ही पसीने से भीग गए।
भगवान सिकोंद, हमने अपने तरीकों की त्रुटि देखी है, इसलिए कृपया उस मूल के लिए जो हमारी रगों में बहता है, दया दया उनके हाथ पैर तोड़ दो और उन्हें 9 दिनों के लिए प्रवर्तन बयूरों के बाहर लटका दो। ये स्पष्ट कर दो कि जो कोई उनसे भीख मांगेगा उसे भी यही दंड दिया जाएगा। सिकोंद हंझाओ ने भीख को नजरअंदाज कर दिया और क्रूर दंड का आदेश दिया। हड्डियां टूटने और खून जमा देने वाली चीखों की आवाज एक बार फिर गूंज उठी और 13 गहन अभ्यासकर्ताओं ने अपनी भुजाएं भी खो दी। आगे पीछे पर्पल प्रोफाउंड कबीले के युवा गहन चिकित्सक चादर की तरह पीले पड़ गए थे। शुरुआत में 13 गहन अभ्यासकर्ताओं के प्रति उनकी नफरत बहुत गहरी थी, लेकिन अब उन्हें वास्तव में अपराधियों पर दया आ गई। उन्हें दूर खींचो, सिकोंद हांझाओ ने दूर मुड़ते हुए कहा। जी श्रीमान। 2 प्रवर्तकों ने पूरी तरह से पीटे गए गहन चिकित्सकों को गहन ऊर्जाओं से बांध दिया और उन्हें उस स्थान की ओर खींचना शुरू कर दिया जहां उन्हें लटका दिया जाएगा। कुछ समय के लिए एक दमनकारी सन्नाटा परिदृश्य पर हावी हो गया। फिर दाढ़ी कांपने लगी और दिल और भी जोर से कांपने लगा। बैंगनी वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने एक कदम आगे बढ़ाया और सिकोंद हंझाओ को गहराई से प्रणाम किया। भगवान सिकोंद, धन्यवाद, अनावश्यक। सिकोंद हंझाओ ने हाथ ऊपर उठाकर और ठंडी आवाज में उसकी बात काट दी। हम बस अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। ये वह मिशन है जो सम्राट यू ने हमें सौंपा है। वह बोलने से पहले हर पुरुष और महिला पर अपनी निगाहें घुमाने लगा। आप किसी के भी खिलाफ मौत तक युद्ध कर सकते हैं और लागू करने वाले आपके काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हम आपसे कहेंगे कि ऐसी बकवास से हमें परेशान न करें, लेकिन अगर इसमें सम्राट यून के आदेश शामिल हैं, तो इन खलनायकों का पतन वह उदाहरण हो सकता है जिसकी आपको जरूरत है। सिकोंद हंझाओ के दबंग रवैये और हृदयहीन शब्दों से सदमा और आतंक पैदा होना चाहिए था, लेकिन बैंगनी वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने वास्तव में राहत की लंबी सांस ली। उन्होंने और भी अधिक गहराई से झुककर कहा, सम्राट यून द्वारा दुनिया को बचाने को कभी नहीं भुलाया जाएगा। उनका 4 दैवीय क्षेत्रों का एकीकरण समस्त प्रारंभिक अराजकता के लिए सौभाग्य है। यहाँ से पर्पल प्रोफाउंड कबीला सम्राट यू के आदेशों का पालन करेगा जैसे कि वे स्वर्ग से आए हो। यदि प्रवर्तनकर्ताओं को कभी हमारी सेवा की आवश्यकता होगी तो हम भी करेंगे, अनावश्यक। आकाश में उड़ान भरने से पहले सिकोंद हंझाओ ने अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे जोड़ लिए। पलक झपकते ही वह अंदर चला गया। प्रवर्तनकर्ताओं का काम सशक्त, दबंग, स्वच्छ और अधिकतम कुशल था। इससे पहले कि कोई भी उनके बारे में भूल जाए, बहुत समय लग जाएगा। बहुत देर तक बैंगनी वस्त्रधारी बूढ़ा व्यक्ति क्षितिज की ओर देखता रहा, जहां लागू करने वाले गायब हो गए थे। फिर वह अपने लोगों के सामने घूमने लगा और जोर से चिल्लाया, क्या तुमने वह देखा? क्या तुमने देखा? कौन ये कहने का साहस कर सकता है कि लागू करने वाले आज के बाद अपनी ही प्राथमिकता तय करेंगे? कौन ये कहने का साहस कर सकता है कि सम्राट यून गहरे अभ्यासकर्ताओं का पक्ष लेंगे? लोगों के एक छोटे समूह ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। हाँ, ये जूनियर मूर्ख और संकीर्ण सोच वाला था। अब से मैं सम्राट यून और लागू करने वालों की निष्पक्षता को चुनौती देने की हिम्मत करने वाले किसी भी व्यक्ति को पूरे दिल से फटकार लगाऊंगा। सम्राट यून वास्तव में 4 दिव्य क्षेत्रों के अद्वितीय सम्राट हैं। वह वास्तव में एक ऐसा व्यक्ति है जो संपूर्ण आदिम अराजकता की पूजा के योग्य है। ये प्रवर्तक बहुत अच्छे हैं, यू वुक्सिन ने प्रशंसा करते हुए कहा। वह और यू चे पूरी चीज को शुरू से अंत तक देखने के लिए ठीक समय पर पहुंचे थे। अचानक उसने अपनी धुन बदल दी और कहा, हालांकि मैं उन गहरे अभ्यासकर्ताओं की हिम्मत पर विश्वास नहीं कर सकती। ये पिताजी का धन्यवाद है कि उन्हें आज हर चीज का आनंद लेने को मिला। उनकी हिम्मत कैसे हुई पिता की प्रतिष्ठा को धूमिल करने की? यून चे ने सार्थक अभिव्यक्ति के साथ उत्तर देने से पहले दूर से अपनी आध्यात्मिक धारणा को वापस ले लिया। प्रवर्तकों ने शायद हाल ही में इस सितारा क्षेत्र में प्रवेश किया है। निवासियों की प्राकृतिक सावधानी और अस्वीकृति को कम से कम समय में दूर करने के लिए बंदरों को चेतावनी देने के लिए मुर्गे को मारना आवश्यक है। बंदरों को चेतावनी देने के लिए मुर्गे को मार डालो।
यू वुक्सिन आश्चर्य से उसकी ओर मुड़ा। यू चे मुस्कुराती रही। सही, हालांकि बंदर असली है लेकिन चिकन नकली है। क्या आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ? यू वुक्सिन को अपना मतलब समझने में बस एक पल लगा। उसने उस दिशा में देखा जिस दिशा में लागू करने वाले गायब हो गए थे और चौंक कर बोली, तुम्हारा मतलब है? वे गहरे अभ्यास करता दिखावा कर रहे थे पूरे समय। ये सही है। इस तथ्य पर खुशी जताते हुए कि उनकी बेटी बुद्धिमान थी, युन चे ने समझाना जारी रखा, वर्तमान में हम अतीत को पीछे छोड़ने और एक दूसरे के साथ समान व्यवहार करने के लिए गहरे गहन चिकित्सकों और 3 दिव्य क्षेत्रों के गहन अभ्यासियों दोनों पर जोर दे रहे हैं। ऐसा करने के लिए प्रवर्तकों को एक गहरे गहन अभ्यासकर्ता के बचाव में 3 दैवीय क्षेत्रों के एक गहन अभ्यासकर्ता को दंडित करने या इसके विपरीत के बीच चयन करना होगा। आप समझते हैं कि दोनों मामलों में निष्पक्षता सुनिश्चित होने के बावजूद उत्तरार्ध कहीं अधिक प्रभावी क्यों है? युन वुक्सिन ने धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से उस प्रक्रिया को समझ लिया जो युन चे ने उससे समझाई थी। शो ने प्रवर्तकों को दोनों जातियों को सद्भाव में रहने के महत्व की याद दिलाने, कम से कम समय में प्रवर्तकों के अधिकार को स्थापित करने, मौजूदा पूर्वाग्रहों को खत्म करने और आम धारणा को खत्म करने की अनुमति दी कि सम्राट यू निश्चित रूप से अंधेरे गहन चिकित्सकों का पक्ष लेंगे क्योंकि वह भूतपूर्व शैतान गुरु था। यह एक ऐसा कदम था जिसने एक साथ कई पक्षियों को मार डाला। क्या यह आपके द्वारा लागू किए गए गुप्त उपायों में से एक है, पिताजी? यह बुरा नहीं है, युन वुक्सिन ने चमकती आंखों से प्रशंसा की। उसी समय 13 अपराधियों के प्रति उसकी घृणा से सहानुभूति और सम्मान में बदल गई थी। प्रदर्शन नकली था, लेकिन हड्डियां तोड़ने और सार्वजनिक रूप से लटकाए जाने का कोई नाटक नहीं था। यह आपकी आंटी बुयाओ की पसंदीदा तरकीबों में से एक है, यू चे ने समझाया। इसके अलावा वह एक ही चाल को 2 बार दोहराने की मूर्खता को गहराई से समझती है, इसलिए उसने अकेले इस एक चाल के लिए हजारों परिदृश्य विकसित किए हैं। ची बुयाओ के लिए युन वुक्सिन का सम्मान आसमान छू गया, यहाँ तक कि उसके होंठ आश्चर्य से फट गए। आंटी बुयाओ अद्भुत हैं, वो प्रशंसा की दृष्टि से बड़बड़ाए। पिताजी, क्या आपको लगता है कि मैं आंटी बुयाओ से मिल सकता हूँ और उनका मार्गदर्शन मांग सकता हूँ? वह मेरा मनोरंजन करने में बहुत व्यस्त नहीं है, क्या वह है? कोई जरूरत नहीं है। हालांकि यू चे ने अपना सिर हिलाकर उसे आश्चर्यचकित कर दिया। आप वैसे भी उसकी शैली नहीं सीख पाएंगे। यू वुक्सिन को उसका मतलब समझ नहीं आया। युन चे ने फिर से दूरी की ओर देखा और थोड़ा उदास स्वर में समझाया, ये युक्ति अंततः कौशल के लिए गौण है। केवल वही व्यक्ति जो सब कुछ झेल चुका है, वही जानता होगा कि सही समय पर और सही परिस्थितियों में सही व्यक्ति के खिलाफ सही चाल कैसे अपनाई जाए। बुयाओ का जीवन ऐसा है जहां उसने मानवता के सभी पहलुओं को देखा है। यह ऐसी चीज नहीं है जिसका कोई भी महिला अनुकरण करने की उम्मीद कर सकती है या कल्पना भी कर सकती है। पूरे ब्रह्मांड पर राज करने वाली महारानी बनने के लिए उसे जीवन के जिस अनुभव से गुजरना पड़ा होगा। मेरी हार्दिक इच्छा है कि आपको उस रास्ते पर कभी नहीं चलना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। युन वुक्सिन बहुत देर तक चुप रहा। उसने सोचा कि वह समझ गई है कि उसके पिता क्या कह रहे थे। आना, अब समय आ गया है कि हम अपने अगले गंतव्य की ओर बढ़ें। यू चे ने उड़ान भरी। कहाँ जाना है? क्या ये कोई अन्य सितारा क्षेत्र है? युन वुक्सिन अपने पिता के पीछे पीछे चलती रही। जब उसने पहली बार ईश्वर क्षेत्र में प्रवेश किया था तब से वह पहले से ही बहुत तेज थी। जब से उनकी यात्रा शुरू हुई, यू चे बुद्ध के महान मार्ग और जीवन के दिव्य चमत्कार के साथ अपने शरीर को संयमित करके उनकी खेती में सहायता कर रही थी। परिणाम स्वरूप युन वुक्सिन अपनी साधना को आगे बढ़ाने के लिए विशेष रूप से कठिन प्रयास नहीं कर रही थी, लेकिन जिस गति से वह प्रगति कर रही थी वह अभी भी कुछ ऐसा था जिसे समान क्षेत्र का कोई भी गहन अभ्यासी कभी भी हासिल करने की उम्मीद नहीं कर सकता था। हैरानी की बात यह है कि यू चे रुकने से पहले ज्यादा देर तक नहीं उड़ी। वे इस सितारा क्षेत्र के प्रवर्तन बयूरों में रुके थे। 13 गहरे गहन अभ्यासी जिनके अंग एक क्षण पहले टूट गए थे, वे पहले से ही इमारत की छत पर लटके हुए थे।
उनके दिव्य राजा आभा क्षेत्र से गुजरने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक झटका था। इसने उन्हें सम्राट यू के आदेश की अवज्ञा करने के परिणाम और प्रवर्तन ब्यूरो की ताकत, निष्पक्षता और सख्ती दिखाए। इसने उन्हें बताया कि कानून का पालन किया जाएगा, भले ही अपराधी स्वयं एक गहन अभ्यासी थे। ये किसी भी भाषण या चेतावनी से 1000 गुना अधिक प्रभावी था जो कोई भी दे सकता था। 13 गहन अभ्यासकर्ताओं को लंबे, पतले स्टील के तारों द्वारा मध्य हवा में लटका दिया गया था। यह इतना भयानक था कि इसे देखना असहनीय था। उनकी हड्डियां भले ही टूट गई हो, लेकिन वे फिर भी दिव्य राजा थे। वे जब चाहे तब भाग सकते थे, लेकिन दर्शकों का मानना था कि वे ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि सम्राट यू का डर उनके दिलों में डाल दिया गया था। युन चे 13 गहन अभ्यासकर्ताओं की ओर उतरा, लेकिन उसने अदृश्यता का पर्दा नहीं हटाया। फिर उन्होंने कहा, धन्यवाद। यह आसान नहीं हो सकता। दूर से मृत शरीरों की तरह दिखने वाले 13 निलंबित गहन चिकित्सकों ने पूरी तरह से अविश्वास में अपनी आंखें चौड़ी कर ली। फिर युन चे की आकृति थोड़ी देर के लिए यह पुष्टि करने के लिए प्रकट हुई कि वे मतिभ्रम नहीं कर रहे थे। वह उनसे केवल 10 कदम की दूरी पर था। सदमा, उत्तेजना, अविश्वास। उनके शरीर की हर कोशिका अनियंत्रित रूप से कांप रही थी। खून का हर कतरा जज्बात से उबल रहा था। आपकी पत्रिका, महामहिम। व्यक्तिगत रूप से वे उन्हें आपकी भव्यता या शैतान मास्टर के रूप में संबोधित करना पसंद करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि सम्राट युन और महामहिम 4 दिव्य क्षेत्रों से संबंधित थे। केवल आपका वैभव और शैतान गुरु उत्तरी दिव्य क्षेत्र और गहन अभ्यासकर्ताओं के लिए थे। ये कुछ भी नहीं है। महामहिम ने हमारे लिए जो किया है उसकी तुलना में ये कुछ भी नहीं है। ये कहते समय वक्ता सचमुच रो रहा था। स्वयं शैतान मास्टर द्वारा संपर्क किया जाना और यहाँ तक कि सांत्वना देना। इस दर्द को भूल जाए। वह अब लाखों बार मर सकता है और फिर भी उसे जरा भी अफसोस नहीं होगा। महामहिम और उत्तरी दिव्य क्षेत्र के लिए बलिदान देना हमेशा एक सम्मान होगा, कभी कठिनाई नहीं, एक और गहरे अभ्यासी ने कांपते हुए कहा। युन चे के प्रति गहन अभ्यासकर्ताओं की निष्ठा और श्रद्धा को 3 दिव्य क्षेत्रों में से कोई भी कभी भी पार नहीं कर सकता है। युन चे ने दृश्य छोड़ने से पहले उन्हें अंतिम बार सिर हिलाया। अपमान को भूल जाए। 13 गहन अभ्यासकर्ता अब अपने शरीर में दर्द को लगभग महसूस नहीं कर सकते। जब अंततः उत्साह खत्म हो गया, तो जो कुछ पीछे रह गया वह था शैतान गुरु की सेवा करने के लिए पछतावे और निरंतर गर्व की कमी। जब युन वूक्सिन युन चे के बगल में उड़ रही थी, तो वह बार बार अपने पिता के चेहरे की ओर देख रही थी। क्या तुमने मेरे चेहरे पर कुछ बनाया? युन चे की नजर अचानक उस पर पड़ी और उसने पूछा। N0 वेलबन जैसे ही वह हंसी, युन वूक्सिन की भौहें अर्धचंद्राकार हो गईं। नहीं, मैं बस यही सोच रहा था कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मुझे एक ऐसा पिता मिला जिसकी मैं जीवन भर प्रशंसा कर सकता हूँ। उसके पिता ने केवल एक संक्षिप्त उपस्थिति दिखाई थी, लेकिन ये गहरे अभ्यास करने वालों की आंखों में आंसू लाने के लिए पर्याप्त था। सबसे लंबे समय तक उसने युन चे में केवल उसका पिता जैसा पक्ष देखा था। जब उसने अपनी यात्रा शुरू की तभी धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसके पिता भी एक राजा थे जो अन्य सभी से ऊपर खड़े थे। ठीक है, युन चे ने सहमति जताते हुए उत्तर दिया, मैं तुम्हें यह नहीं कहूंगी कि तुम मेरे बारे में ऐसा मत सोचो। वास्तव में कृपया मुझसे इतनी जल्दी निराश न होने की पूरी कोशिश करें। ही तो हम आगे कहाँ जा रहे हैं पिताजी? हमारा अगला गंतव्य 10 दिशाओं का गहरा सागर क्षेत्र है, दक्षिणी क्षेत्र का राजा क्षेत्र, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। राजा के साम्राज्य के माहौल में ढलना कठिन होगा, इसलिए आपको, ओह मुझे पता है, ये वह राजा क्षेत्र है जहां आपकी पत्नी टिल्डा ग्रेस रहती है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। जहां तक मेरी जानकारी है, हर कोई जिसे आपकी पत्नी बनाया गया है वह एक अविश्वसनीय व्यक्ति है। मुझे पहले ही वहां ले चलो पिताजी। मैं जल्द से जल्द उससे मिलना चाहता हूँ। किसी व्यक्ति को दूसरों के लिए एक उदाहरण के रूप में दंडित करने की इच्छा।
देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1899 यात्रा 3। अपनी यात्रा के तीसरे महीने में युनचे युन वुक्सिन को उसके पहले राजा क्षेत्र 10 दिशाओं वाले गहरे सागर क्षेत्र में ले गई। जाहिर है जब वे पहुंचे तो गहरे समुद्र के देवता सम्राट कांग शुहे उनका इंतजार कर रहे थे। महामहिम और महामहिम का स्वागत है, उसने शालीनता से प्रणाम करते हुए शरद ऋतु के पानी जैसी कोमल आवाज में कहा। यू वुक्सिन ने इशारा लौटाया। नमस्ते आंटी शुहे, मैं वुक्सिन हूँ। यू चे ने बहुत समय पहले उसे कांग शुहे के बारे में संक्षेप में बताया था। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि उसका स्पष्टीकरण बहुत सरल था, लेकिन वह एक पल के लिए उसे घूरने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। बेशक युन वुक्सिन को पता था कि उसके पिता की पत्नी एक अविश्वसनीय सुंदरता होगी। यह एक ऐसी चीज थी जिसके बारे में उसे सोचने की जरूरत भी नहीं थी। हालांकि कांग शुहे की सुंदरता सिर्फ एक सुंदर चेहरे से कहीं आगे थी। उसकी तरल आंखें, मुलायम होंठ, नाजुक भौहें, बर्फ जैसे सफेद हाथ, झड़ते हुए काले बाल, उसके बारे में हर चीज सुरक्षा की इच्छा को दर्शाती है। वह बवंडर में बिल्ली की तरह, समुद्र में पंख की तरह थी। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अगर युचे ने यू वुक्सिन को उसके बारे में नहीं बताया होता तो वह कभी विश्वास नहीं करती कि कांग शुहे एक देव सम्राट था जिसने एक राजा क्षेत्र पर शासन किया था। वह ये भी निश्चित थी कि जिसने भी उसे पहली बार देखा था वह कभी भी संबंध नहीं बना पाएगा। कांग शुहे ने युन वुक्सिन पर एक सुंदर मुस्कान बिखेरी और कहा, मुझे खेद है वुक्सिन, मुझे आपके लिए पहली मुलाकात का उपहार तैयार करना चाहिए था, लेकिन मुझे आपके आगमन की सूचना केवल 4 घंटे पहले दी गई थी। एक समझौते के रूप में मैं आपको 10 दिशाओं के गहरे सागर क्षेत्र के भीतर आपकी रुचि के अनुसार कुछ भी प्रदान करता हूँ। ये सिर्फ उसका चेहरा और स्वभाव नहीं था, उसकी आवाज मखमली थी जो आत्मा को गुदगुदाती थी, और उसके द्वारा बोला गया हर शब्द गहरी घाटी की हवा की तरह सुखदायक था। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उनकी बातें सुनना एक विलासिता थी। धन्यवाद आंटी शुहे, युन वुक्सिन ने चिल्लाने से पहले उसे फिर से सलाम किया। आप बहुत सुंदर हैं आंटी शुहे। आपकी आवाज अविश्वसनीय रूप से मधुर भी है। वह नहीं जानती थी कि क्यों, लेकिन जब से उसने कांग शुहे को देखा तब से वह उसकी प्रशंसा करने की इच्छा से भर गई थी। कांग शुहे ने एक और मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, मेरी छोटी राजकुमारी, तुम ही प्यारी और सुंदर हो। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि महामहिम आपको इतना लाड प्यार देते हैं। हालांकि कांग शुहे यू चे को लेने के लिए व्यक्तिगत रूप से आई थी, लेकिन उनके साथ केवल उनकी निजी परिचय हुई ही थी। समुद्री देवता और दिव्य दूत कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। इसके अलावा रूही ने अपनी निगाहें फर्श पर केंद्रित रखी हुई थी और पूरे समय चुप रही। उसने एक बार भी सम्राट युन की ओर नहीं देखा या अपनी आधी अधूरी आंखों में उमड़ते आक्रोश को नहीं छिपाया। आपको हमें स्वयं प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। गहरे समुद्र के देवता सम्राट के रूप में आपको काम में व्यस्त रहना चाहिए। युनचे ने उदासीन स्वर में कहा, ब्लू साइलेंट सी इस तारा क्षेत्र के उत्तर की ओर स्थित है। मैं वुक्सिन को ब्लू सी फेयर्स शार्क पर ले जाने की योजना बना रहा हूँ। ब्लू सी फेयर्स शार्क वर्तमान ब्रह्मांड में अब तक पकड़ा गया सबसे बड़ा जानवर था और डीप सी गॉड सम्राट का विशेष पर्वत था। स्वाभाविक रूप से यूचे इसे अपनी बेटी को दिखाने का अवसर नहीं चूकेंगे। ईमेल प्रोटेक्टेड प्रतिशत। रूही ने अंततः ऊपर देखा। अगर आंखों से आग लग सकती तो यूचे का चेहरा पहले ही आग की लपटों में घिर चुका होता। उसने सोचा था कि युनचे को आखिरकार उसके दिल में वह अस्तित्वहीन विवेक मिल गया है और उसने शुहे से मिलने का फैसला किया है। लेकिन नहीं, सोनोवाबिच केवल ब्लू सी फेयर्स शार्क उधार लेने आया था। कांग शुहे ने अपनी मखमली आवाज में उत्तर दिया, महामहिम और वुक्सिन ने यहाँ आने से पहले कई सितारा लोकों का दौरा किया है ना? आप अपनी यात्रा जारी रखने से पहले एक छोटा ब्रेक क्यों नहीं लेते? महामहिम को यात्रा से थकान महसूस नहीं हो सकती है, लेकिन वुक्सिन अभी भी एक युवा महिला है। अगर वह थकी होगी तो वह अपनी यात्रा का पूरा आनंद नहीं ले पाएगी।
मैंने पहले ही कुछ स्नैक्स तैयार कर लिए हैं, आप उन्हें आजमा क्यों नहीं देते? वह लगता है महान। यू चे की प्रतिक्रिया देने से पहले ही यू वुक्सिन ने कहा, मैं वैसे भी आंटी शुहे की जगह देखना चाहता हूँ। अच्छे से। यू चे के पास स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उस भयावह लड़ाई को लगभग 2 साल बीत चुके थे, लेकिन डीप सी गॉड रियलम अपने पीछे छोड़े गए निशानों से गहराई से प्रभावित रहा। वास्तव में आज तक यू चे और लॉन्ग बाई की कुछ ऊर्जाएं अभी भी फीकी नहीं पड़ी हैं। परिणाम स्वरूप गहरे सागर की राजधानी अस्थायी रूप से पूर्व में स्थित हो गई थी। वहां चीजें काफी बेहतर दिख रही थीं और उनमें सुधार हो रहा था। उस समय की लड़ाई के पैमाने को देखते हुए ये प्रभावशाली है कि डीप सी गॉड रीन ने इतने कम समय में इतना कुछ बहाल कर लिया है। युनचे ने प्रशंसा की। यह वह थी जब वे राजधानी शहर की ओर बढ़ रहे थे। कैंग शुहे ने उत्तर दिया, उस युद्ध से गहरे समुद्र को गंभीर क्षति हुई थी, लेकिन अंततः इसकी जड़ें अछूती रहीं। अगर उचित देखभाल की जाए तो इसे अपना पूर्व गौरव वापस पाने में बस कुछ ही समय की बात है। युनचे ने कहा, मुझे किसी नए समुद्री देवता की भी समझ नहीं है। आपकी चिंता मुझे शांत करती है महामहिम। कंग शुहे की मुस्कान रेशम की तरह चिकनी थी और उसकी आवाज कपास की तरह नर्म थी। ये सच है कि हमने बहुत सारे समुद्री देवताओं और हमारे दिव्य दूतों के एक बड़े बहुमत को खो दिया है, लेकिन महामहिम अब ब्रह्मांड को अपनी हथेली में रखते हैं और हम आपके संरक्षण में हैं। यदि हमारे कमजोर होने पर कोई शत्रु हम पर आक्रमण नहीं करेगा, तो हमें धैर्यपूर्वक और भविष्य का विचार करते हुए अपनी प्रतिभा का विकास करना चाहिए। जल्दबाजी में अफसोसजनक, संभावित रूप से अपरिवर्तनीय निर्णय लेने की तुलना में धीमा होना बेहतर है, नहीं? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यू चे ने उसकी ओर देखा। आप काफी तर्कसंगत और धैर्यवान देव सम्राट हैं। आपकी शैली आपके भाई से बिल्कुल अलग है। कैंग शुहे ने उत्तर दिया, मेरा भाई जंगली और अनियंत्रित दिख सकता है, लेकिन उसके पास वास्तव में एक तेज और गूढ़ दिमाग है। मैं उनके समान वाक्य में उल्लेखित होने के लायक नहीं हूँ। मैं इससे इनकार नहीं करूँगा। जिस व्यक्ति की बार बार प्रशंसा की जाती है और स्वयं साम्राज्य द्वारा उसे सबसे महत्वपूर्ण पद सौंपा जाता है, वह सरल नहीं हो सकता। अचानक यू चे के स्वर में बदलाव आया और उसकी काली आंखें कुछ गहरे रंग की हो गईं। हालांकि आपकी विनम्रता अत्यधिक है। आप केवल 1 वर्ष के लिए ही देव सम्राट रहे हैं, लेकिन संपूर्ण दक्षिणी दिव्य क्षेत्र पहले से ही आपके नियंत्रण में है। बहुत से देव सम्राट यदि आपके बारे में, आपके निर्णय के बारे में जानते तो वे आपसे बात करते। कंग शुहे ने अपना सिर हिलाया। मैं एक गंभीर बीमारी से पीड़ित था और दक्षिणी सागर की ओर आकर्षित था। अपने आधे जीवन में मुझे अपने सिर के ऊपर सूर्य और चंद्रमा भी देखने को नहीं मिले। बोरियत और अकेलेपन से बचने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने पत्र पढ़े, पूर्वजों के ज्ञान का अध्ययन किया, अपने पूर्वजों की गलतियों से सीखा, क्षेत्र की घटनाओं का अवलोकन किया और दुनिया के परिवर्तनों को देखा। ये कहते हुए उसने एक फूल पकड़ा जो किसी तरह उसकी कमरबंद से चिपक गया था और उसे छोड़ दिया ताकि वह अकेले विशाल अज्ञात की ओर बहता रहे। इससे पहले कि मैं ये जानता, 10,000 साल बीत चुके थे और महान दक्षिणी दिव्य क्षेत्र के 9,000 सितारा क्षेत्र मेरे मन की आंतरिक कार्यप्रणाली के समान स्वाभाविक हो गए हैं। यू चे, मेरे पास जो कुछ है वह ज्ञान और केवल ज्ञान है। मनुष्य और दुनिया दोनों पर शासन करने की क्षमता के संदर्भ में मैं अपनी तुलना अपने भाई से करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। महामहिम की प्रशंसा को अपनी क्षमताओं की सच्चाई के रूप में स्वीकार करना तो दूर की बात है। संक्षेप में, 10 दिशाओं का गहरा सागर क्षेत्र केवल इसलिए अच्छा कर रहा है क्योंकि मैं कंसोर्ट ग्रेस हूँ और क्योंकि मेरे भाई का प्रभाव, जब वह अभी भी देव सम्राट था, अभी तक पूरी तरह से फीका नहीं पड़ा है। एक समय के लिए युनचे वास्तव में शब्दों के लिए खो गया था। जैसा कि बाद में पता चला, कैंग शुहे का भयानक ज्ञान भंडार अंधकार और अकेलेपन के अकल्पनीय दौर में बनाया गया था। ये 10,000 वर्षों का कारावास था जहां वह आकाश को भी नहीं देख सकती थी। अकेली छवि इतनी भारी थी कि दम घुट रहा था।
नोव L1N उसने जीने की इतनी कोशिश क्यों की, जबकि उसका जीवन ही ऐसा हो सकता था। उसका खुद का एक छोटा सा नरक के रूप में वर्णन किया गया। ऐसा सिर्फ इसलिए था क्योंकि वह कैंग शतियान द्वारा उसके लिए किए गए हर काम को धोखा नहीं देना चाहती थी। युन वुक्सिन ने कैंग शुहे और उसके अचानक शांत हुए पिता के बीच आगे पीछे देखा। वह इतनी जागरूक थी कि जूनियर को इस स्थिति में कुछ नहीं कहना चाहिए। राजधानी पहुंचने के बाद कैंग शुहे उन्हें मुख्य हॉल के बजाय सीधे अपने शयन कक्ष में ले गईं। शयन कक्ष गर्म, आरामदायक, शांतिपूर्ण और शांत था। महल के भीतर के परिचारकों और महल के बाहर के दिव्य दूतों को पहले ही भेज दिया गया था। मैंने नौकरों को ये जानते हुए भेज दिया है कि महामहिम को पारंपरिक औपचारिकताओं और शोर शराबे से बहुत कम प्यार है। हालांकि कैंग शुहे 1 साल से अधिक समय से उसकी पत्नी थी, लेकिन ये पहली बार था जब उसने उसके शयन कक्ष में प्रवेश किया था। एक राजा क्षेत्र के देवता सम्राट के शयन कक्ष के लिए इसकी सजावट अविश्वसनीय रूप से सरल थी। आभूषण सादे थे और रंग नीरस थे। हालांकि इस सादेपन में निश्चित रूप से लालित्य का एक रूप मौजूद था जो कई लोगों की इंद्रियों को शर्मसार कर देगा। युनचे ने लापरवाही से टिप्पणी की, मैं देख रहा हूँ कि आप उतने ही सरल हैं जितना कैंग शतियान भव्य है। कैंग शुहे के अतीत को ध्यान में रखते हुए उसे समझ आया कि वह इस शैली को क्यों पसंद करेगी। उस मामले में कैंग शुहे ने युचे की आंखों में देखा और उसके होंठ एक खूबसूरत मुस्कान में बदल गए। आपको क्या अधिक पसंद है, भव्यता या सादगी? मैं उस समय जो चाहता हूँ उसे चुनता हूँ। फिर युनचे ने सीट लेते समय लापरवाही से कहा, क्या मेरे लिए कोई अन्य उत्तर मौजूद है? तस्क पीछे रूही ने जीभ का एक तिरस्कारपूर्ण क्लिक छिपाया। कैंग शुहे हंसे, आप एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो ऐसा उत्तर देने के योग्य हैं, महामहिम। आह! अचानक युन वुक्सिन ने आश्चर्य से चिल्लाकर कहा। उनके आने के बाद से वह शयन कक्ष की खोजबीन कर रही थी और अभी वह एक लकड़ी की मेज के सामने खड़ी थी और एक फैली हुई खुली पेंटिंग को देख रही थी। पेंटिंग का केवल आधा हिस्सा ही पूरा हुआ था। इसमें साधारण जीवों, पक्षियों, मछलियों और कीड़ों के साथ साधारण दृश्यों को चित्रित किया गया था, लेकिन कला इतनी उत्कृष्ट थी कि देखने वाले को ये भ्रम हो गया कि वे पेंटिंग के अंदर ही थे। युन वुक्सिन को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह वास्तव में पेंटिंग के उस छोटे से कोने के अंदर हवा को सुन रही थी और उड़ते पक्षियों और कीड़ों को देख रही थी। इससे भी अधिक वह मनोदशा थी जो कागज से बाहर बहने का वर्णन करने के लिए किसी भी विशेषण से परे थी। फैंग जुएर को सुलेख और पेंटिंग पसंद थी और युन वुक्सिन कभी कभी उनका अभ्यास करती थी जब वह खेती नहीं कर रही थी। हालांकि उनसे पहले की कला उन सभी चीजों से आगे निकल गई थी जो उन्होंने अपने जीवन में कभी देखी थी। इसने कला के बारे में उसकी समझ को भी पार कर लिया था। ये सब अधूरी पेंटिंग के एक टुकड़े से। आंटी शुहे, युन वुक्सिन को अंततः पेंटिंग से अपनी नजर हटाने में काफी समय लगा। क्या आपने इसे बनाया है? ये कैंग शुहे का शयन कक्ष था। स्वाभाविक रूप से ये केवल उसका काम हो सकता है। वह इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकी। यह एक इत्मीनान से किया गया काम है जिसे मैंने कुछ समय पहले चित्रित किया था। कैंग शुहे ने युन वुक्सिन की ओर देखा। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह अधूरा है। यदि आपको ये पसंद है, तो मैं इसे पूरा करने के बाद आपको उपहार में दे सकता हूँ। बस तब तक यही रुकना सुनिश्चित करें। सच में, युन वुक्सिन अभी मुश्किल से एक शब्द भी बोल पा रही थी। जिस व्यक्ति की कला में कोई रुचि नहीं थी, उसके लिए यह अधिक से अधिक एक देव सम्राट की कलाकृति थी। हालांकि एक इच्छुक व्यक्ति के लिए यहाँ तक कि यह अधूरी पेंटिंग भी एक खजाना थी जिसे वे दुनिया के सारे सोने के बदले में नहीं बेच सकते थे। धन्यवाद आंटी शुहे, मैं निश्चित रूप से इसे संजो कर रखूंगा। युनचे आश्चर्यचकित था। उसके लिए भी इतना आनंदमय वुक्सिन देखना दुर्लभ था। यह इस हद तक था कि उसे शुहे से थोड़ी ईर्ष्या महसूस होने लगी थी। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पास ऐसा कौशल है। हम्फ, ये कुछ भी नहीं है। ये युवा मिस की प्रतिभा का एक छोटा सा पहलू है। इससे पहले कि कैंग शुहे जवाब दे पाता,
रूई ने टोक दिया। युवा में सुलेख, उत्कीर्णन, झेंग, किन, डी, ज्यो में समान रूप से अद्वितीय है। कड़ाई और भी बहुत कुछ। जिस लड़के ने उससे शादी की, उसने इतना भाग्यशाली होने के लिए 10,000 साल के अच्छे कर्म किए होंगे। रूई, कैंग शुहे ने फटकार लगाई। आप महामहिम के सामने धीरे से बोलेंगे और अपना शिष्टाचार नहीं भूलेंगे। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। रूई दूर हो गई और चिल्लाई। जाहिर था कि वह किसी बात से असंतुष्ट थी। ऐसा लगता है कि वह निजी सेटिंग में कैंग शुहे को अधिक उपयुक्त, ईश्वर सम्राट के बजाय युवा मिस के रूप में संबोधित करने की आदी थी। कैंग शुहे मुस्कुराया। 10,000 साल बहुत लंबा समय होता है। जब मेरी बोरियत असहनीय स्तर पर पहुंच जाएगी, तो मैं समय गुजारने के लिए कुछ शौक अपनाऊंगा। हालांकि वे महामहिम के ध्यान के योग्य नहीं हैं। आंटी शुहे, क्या यह अद्भुत है? यूं वुक्सिन ने पेंटिंग देखने से पहले सोचा होगा कि रूई ये अतिशयोक्ति कर रही थी, लेकिन अब वह परिचारक पर विश्वास करने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। पेंटिंग सचमुच बहुत अद्भुत थी। बिल्कुल, रूई ने तुरंत और बड़े गर्व के साथ उत्तर दिया। मैंने अपने पूरे जीवन में युवा मिस की सेवा की है। मैं किसी से भी बेहतर जानता हूँ कि वह कितनी अद्भुत है। हालांकि अगर मुझे उसके केवल एक कौशल की प्रशंसा करनी है, तो यह निश्चित रूप से उसका खाना पकाने का कौशल होगा। यह अफवाह है कि पूरे दक्षिणी दिव्य क्षेत्र में सबसे अच्छा भोजन 7 स्टार दायरे से रमणीय सपनों के मंडप का रिपलिंग हॉट सेट सूप है। वे ऐसा केवल इसलिए कहते हैं क्योंकि वे युवा मिस के व्यंजनों का स्वाद लेने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली नहीं हैं। आप उस रिपल हॉट सेट की जितनी भी आलोचना कर सकते हैं, और यह अभी भी मेरी युवा मिस के व्यंजनों का अपमान होगा। यूचे ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाई। वह रिपलिंग हॉट सेट सूप के नाम से अपरिचित नहीं थे। पश्चिमी दैवीय क्षेत्र के खिलाफ महान युद्ध से पहले शुई मेन ने उसे यह कहकर 7 स्टार दायरे में खींच लिया था कि वह दक्षिणी दैवीय क्षेत्र में तथाकथित सर्वोत्तम भोजन का स्वाद लेना चाहती थी। यह कोई और नहीं बल्कि रिपलिंग हॉट सेट सूप था। हालांकि विडंबना यह है कि उत्तरी सेना के दक्षिणी दिव्य क्षेत्र में बड़े पैमाने पर स्थानांतरण के कारण वे उस दिन अपनी भूख शांत नहीं कर पाए। रमणीय सपनों के मंडप ने अपने जीवन के डर से शहर छोड़कर निचले क्षेत्र में चले गए थे। इससे पहले यात्रा के दौरान युनचे ने जानबूझकर 7 स्टार क्षेत्र का दोबारा दौरा किया था, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि आनंदमय सपनों का मंडप अब वापस आ जाएगा, क्योंकि स्थिति स्थिर हो गई है और दक्षिणी दिव्य क्षेत्र में शांति लौट आई है। वह सही था। वह और यून वुक्सिन दोनों रिपलिंग हॉट सेट सूप शुई मेन का आनंद लेने में सक्षम थे, जिसके बारे में उन्होंने बहुत सोचा था। परिणाम ने भी उसे निराश नहीं किया। न केवल ये स्वादिष्टता अपनी प्रसिद्धि और शुई मेन की मजबूत अनुशंसा की हकदार थी, बल्कि वह यहाँ तक कहेंगे कि यह उनकी उम्मीदों से बढ़कर है। स्वाभाविक रूप से युन वुक्सिन को भी ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी स्वाद कलिकाएं अत्यधिक आनंद के कारण फटने वाली थी। वह अभी 1 महीने पहले की बात है। सभी 4 लिप्यंतरित शब्द चीनी संगीत वाद्य यंत्र का एक रूप हैं। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1900 यात्रा 4 जैसा कि अपेक्षित था, रूई का दावा युन वुक्सिन के लिए एक झटका था। वह संपूर्ण दक्षिणी दिव्य क्षेत्र के तथाकथित सर्वोत्तम भोजन की आलोचना करेगी, रिपलिंग हॉट सेट सूप, जिसने स्वादिष्ट भोजन के बारे में उसकी समझ को पूरी तरह से उलट दिया। कच्चा, युन वुक्सिन ने बात करते हुए कहा, 1 महीने पहले मेरे पिता मुझे रिपलिंग हॉट सेट सूप का स्वाद चखने के लिए आनंदमय सपनों के मंडप में ले गए थे। जहां तक मैं बता सकता हूँ, ये वास्तव में अपनी प्रसिद्धि का हकदार है। क्या आंटी शुहे का खाना बनाना उससे भी बेहतर है? रूई की आंखें और मुद्रा तुरंत नर्म हो गईं। जाहिर तौर पर पिता की तुलना में बेटी के बारे में उनकी धारणा कहीं बेहतर थी। आपके आगमन के बारे में सुनने के बाद मेरी युवा मिस ने आप दोनों के लिए कुछ स्नैक्स तैयार करने के लिए सब कुछ अलग रख दिया। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, मेरी महिला, तो तुम अपनी इंद्रियों से सत्य की पुष्टि कर सकती हो। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें।
वह यूं वुक्सिन के सामने चाय की मेज पर चली गई और जेड कवर उठा लिया, जिसके बारे में बोलते हुए जेड कवर से ओतप्रोत था। भोजन की गंध को लीक होने से रोकने के लिए उस पर अवरोध की एक पतली परत। वहाँ एक कप चाय, एक प्लेट मिल्क केक के 3 स्लाइस और दूसरी प्लेट छोटे बिस्कुट की थी। यह एक अविश्वसनीय रूप से सरल लेकिन सुंदर सेवा थी। देखने में यह सम्राट युन जैसे बड़े शॉट के लिए थोड़ा बहुत सरल लग रहा था। हालांकि यूनचे की नाक खाने से पहले ही हिल गई। यूनचे कोई चाय प्रेमी नहीं था, लेकिन उसकी हल्की सुगंध जो उसकी इंद्रियों में व्याप्त थी, पहले नाक में फिर दिल में, ऐसा महसूस होता था जैसे इसमें किसी प्रकार का अनाम जादू है। न केवल यह अवर्णनीय रूप से ताज़ा और सुगंधित था, बल्कि मीठी सुगंध जो एक दूसरे के साथ पूर्ण सामंजस्य में लग रही थी। उसके कान, आंख, मुंह, नाक और बाद में उसके पूरे शरीर को इसका एहसास होने से पहले ही आराम हो गया। अकेले सुगंध लेने से जो आनंद और संतुष्टि मिलती थी उसका वर्णन करना कठिन था। यह ऐसा था मानो एक सौम्य, अदृश्य बादल द्वारा उठा लिया गया हो और एक आत्मिक बारिश से साफ कर दिया गया हो। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यूचे को तब एहसास हुआ कि रूई ही शायद अतिशयोक्ति नहीं कर रही होगी। यह सुगंधित अद्भुत है। यूचे एक कठोर व्यक्ति था और उसने अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करने की आदत नहीं बनाई थी। हालांकि युन वुक्सिन कहीं भी उतना एकत्र नहीं था जितना वह था। चाय की मेज पर लड़खड़ाने से पहले उसने एक बिना सोचे समझे बड़बड़ाहट छोड़ दी, मानो उसे किसी अदृश्य कोमल हाथ ने खींच लिया हो। कृपया अपनी पसंद का कोई भी चीज चुने, मेरी महिला, तब आप समझ जाएंगे कि मेरा क्या मतलब है। रूई ने यू वुक्सिन की प्रतिक्रिया का इंतजार करने से पहले उसके लिए बांस की चॉपस्टिक की व्यवस्था की। जब उसे लगा कि वह नहीं देख रहा है तो उसने युनचे की तरफ भी देखा। यू वुक्सिन के होंठ अनजाने में खुले और बंद हो गए। उसने चॉपस्टिक की एक जोड़ी पकड़ी, अत्यंत सावधानी से मिल्क केक का एक टुकड़ा उठाया। जैसे जैसे दूरी कम होती गई अविश्वसनीय सुगंध और भी अधिक बढ़ती गई और उसे अपने मुंह में डाल लिया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। फिर उसकी हरकतें पूरी तरह से बंद हो गईं। कुछ समय के लिए वह बस वहीं खड़ी रही और कुछ भी नहीं किया। आखिरकार उसने अपने होठों से चॉपस्टिक हटा दी और भोजन को बहुत सावधानी से चबाना शुरू कर दिया, लेकिन अन्यथा उसकी अभिव्यक्ति और उसके शरीर का बाकी हिस्सा स्थिर बना रहा। यहाँ तक कि उसकी आंखें भी ऐसे चमक उठी जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर से खींच ली गई हो। यू वुक्सिन की अजीब प्रतिक्रिया से यूचे हंसने लगा। क्या ये सचमुच इतना आश्चर्यजनक है? कैसा है? क्या यह आपके स्वाद के अनुरूप है? कंग शुहे ने धीरे से पूछा। थोड़ी देर तक यू वुक्सिन लगभग चबाती रही, जैसे कि वह बोलने का प्रयास नहीं कर पा रही हो। आखिरकार वह फुसफुसा कर बोली, कोशिश करके देखो पिताजी, आप समझ जाएंगे कि मैं ऐसा क्यों हूँ। हालांकि रूई ने तुरंत यूचे से दूर देखा। वह उसके लिए उसकी चाय की मेज पर जेड कवर खोलने को तैयार नहीं थी। जब ये चल रहा था, युन वुक्सिन ने मिल्क केक का दूसरा टुकड़ा लेने के लिए फिर से अपनी चॉपस्टिक पकड़ ली थी और यूचे जानबूझकर पीछे की ओर झुक गया और बार बार अपना हाथ लहराया। मैं इसे स्वयं कर सकता हूँ। बहुत देर हो चुकी है। मिल्क केक उसके मुंह से महज सेंटीमीटर की दूरी पर था। जल्दी से, यदि तुम इसे नहीं खाओगे तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। अगर ये दोस्तों और परिवार के बीच एक निजी सभा थी तो उसे कोई परवाह नहीं होगी, लेकिन न तो रूई और न ही कैंग शुहे उस श्रेणी में आते हैं। वे उसकी प्रजा थे और यूचे इतना आलसी नहीं था कि वह अपनी स्थिति भूल जाए और उनके सामने एक मूर्ख की तरह व्यवहार करे। हालांकि उनकी बेटी ने ऐसा नहीं सोचा था, और सच कहा जाए तो वह कभी भी अपनी बेटी के सामने एक शानदार उपस्थिति नहीं रख सके, खासकर तब जब इसका मतलब उसे निराश करना हो। अंत में उसने अपना मुंह खोला और भोजन स्वीकार कर लिया। मिल्क केक उसके होठों से होता हुआ उसके मुंह में फिसल गया। एक पल के लिए हल्की सुगंध ने उसकी स्वाद कलिकाओं पर हमला किया और अगले ही पल उसके पूरे शरीर में आनंद और संतुष्टि की एक असंभव मात्रा फैल गई। नो वेल बी एक एन उसकी पांचों इंद्रियां चरम आनंद के नीचे झुक गईं।
उसका खून ऐसा महसूस हुआ जैसे वह खुशी में गा रहा हो, और उसकी आत्मा एक धुन पर नृत्य करने के लिए पर्याप्त हल्की हो गई। उसने अपनी अपेक्षा पहले से ही बढ़ा ली थी, लेकिन खाना अभी भी बाकी था। इसे पार करने में कामयाब रहे। ये केवल अब था कि युन वुक्सिन ने खुद को आश्चर्य से चिल्लाने की इजाजत दी, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, भोजन का स्वाद इतना अच्छा कैसे हो सकता है? यह इतना अच्छा है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं सपना देख रहा हूँ। आखिर आपने ये कैसे कर लिया, आंटी शूहे? मैं खुश हूँ। कैंग शुहे ने एक छोटी लेकिन सुंदर मुस्कान के साथ यू वुक्सिन की अत्यधिक प्रशंसा को स्वीकार किया। दुर्भाग्य से मैं दिए गए समय में बस यही तैयारी कर पाया। यदि आप चाहें तो मैं अगले कुछ दिनों में आपके लिए अपनी सर्वश्रेष्ठ पेस्ट्री और व्यंजन बना सकता हूँ। एमेन, युन वुक्सिन ने अगला बिस्किट लेने से पहले खुशी से जवाब दिया। फिर से उसने कराहते हुए कहा, जो पूरी तरह से अतिरंजित प्रतीत होगी यदि यह वास्तव में उतना अच्छा नहीं था। आप क्या सोचते हैं, महाराज? कंग शुहे की आंखों में उम्मीद और घबराहट का एक संकेत आ गया। स्पष्ट रूप से उसे यू वुक्सिन की तुलना में यूचे के मूल्यांकन की अधिक परवाह थी। ये बहुत अच्छा है। यूचे ने थोड़ा और भावहीन तरीके से सिर हिलाया। असंभव रूप से संयमित प्रतिक्रिया ने रूई को इतना परेशान कर दिया कि उसने लगभग एक दांत को वहीं कुचल दिया। हृदयहीन आदमी, दिखावटी कमीने। रूई का इरादा उसे जोर से श्राप देने का नहीं था, लेकिन वह इतनी निराश थी कि उसने गलती से उन्हें बड़बड़ाते हुए जाने दिया। युनचे प्राइमल केस में सबसे मजबूत गहन अभ्यासी थे और उनकी आध्यात्मिक धारणा कोई अपवाद नहीं थी। उसने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं और जारी रखा, जहां तक मैं बता सकता हूँ, इस चाय की खुशबू और पेस्ट्री वास्तव में किसी से पीछे नहीं है। वे सचमुच बहुत अच्छे हैं। हालांकि उसकी आंखें अचानक बर्फ की तरह ठंडी हो गईं। ये भी उतना ही स्पष्ट है कि आपके परिचारक प्रशिक्षण कौशल आपके पाक कौशल के करीब भी नहीं है। क्या आप उसे मृत्यु शब्द सिखाना भूल गए हैं? सम्राट युन के क्रोध से स्वर्ग और पृथ्वी कांप गए, और यहाँ तक कि युन वुक्सिन भी अपने पिता के क्रोध से घबरा गई। उसने बिस्किट के आधे टुकड़े को अपने दांतों के बीच दबाते हुए उसे आश्चर्य से देखा, जिसे वह अभी तक निगलना सहन नहीं कर पा रही थी। पहली बार कैंग शुहे की हमेशा से मधुर विशेषताओं ने घबराहट का कारण बना दिया। वह झट से अपने पैरों पर खड़ी हुई और बोली, कृपया अपना गुस्सा शांत करें, महाराज। ये सच है कि मैंने रूई को उतना अनुशासित नहीं किया है जितना मुझे करना चाहिए, क्योंकि हम एक बहन का रिश्ता साझा करते हैं। उसे निश्चित रूप से अपनी जगह नहीं भूलनी चाहिए थी और महामहिम को नाराज नहीं करना चाहिए था। रूई अब महामहिम से माफी मांगे। जब वह रूई को डांट रही थी तो वह बार बार उसकी ओर देख रही थी। वह डरी हुई थी कि रूई उसकी जिद को उसके सिर पर चढ़ने देगी, और जैसा कि यह निकला, उसका डर बिल्कुल भी गलत नहीं था। यूचे की आभा इतनी दमनकारी थी कि इसने रूई के पूरे शरीर को ठंडा कर दिया और उसे आधा कदम पीछे कर दिया। हालांकि उसने तुरंत अपने दांत पीस लिए और लगभग भाग्यवादी दृढ़ संकल्प के साथ शब्दों को निचोड़ लिया, मैं करूंगी नहीं। रूई, कैंग शुहे की आवाज एक सप्तक ऊंची हो गई। सभी बाधाओं के बावजूद रूई किसी तरह यूचे की ओर एक कदम बढ़ाने में कामयाब रही और फिर उस पर चिल्लाने लगी, यूचे, मुझे इसकी परवाह नहीं कि आप शैतान गुरु हैं या सम्राट युन। तुम मुझे परेशान करते हो और मैं तुमसे नफरत करता हूँ, समझे? यूचे, हो, रूई, क्या आप अंदर गए हैं? याद, अगर मैं वैसे भी मरने जा रहा हूँ, तो आप मुझे जो कहना है उसे पूरा करने दे सकते हैं। अगर मैं इसे अभी बाहर नहीं निकाल पाता हूँ और किसी तरह इससे बच जाता हूँ, तो भी मैं किसी भी तरह हताशा से मर जाऊंगा। इस समय रूई बर्बाद होने वाली थी। उसने एक और कदम आगे बढ़ाया और अपनी आवाज उठाई, 1 साल से अधिक समय हो गया है जब आपने युवा मिस को डीप सी गॉड सम्राट और आपकी तथाकथित कंसोर्ट ग्रेस बनने के लिए मजबूर किया था, और फिर भी आपने पूरे समय में एक बार भी 10 दिशाओं के गहरे सागर क्षेत्र का दौरा नहीं किया है या उसे सम्राट यू शहर में नहीं बुलाया है।
क्या आप ये भी जानते हैं कि दक्षिणी दिव्य क्षेत्र में नहीं, संपूर्ण देव क्षेत्र में कितने लोग उसकी पीठ पीछे युवा मिस का मजाक उड़ा रहे हैं? उनमें से लगभग सभी का मानना है कि वह सिर्फ एक उपकरण है जिसका उपयोग आप दक्षिणी दिव्य क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यूचे की भौहें तन गईं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यू वुक्सन की आंखें और भी चौड़ी हो गईं। वह उसे अपने पिता के सामने बेहद डर और सम्मान के साथ लोगों के हंसने हंसाने की आदत हो गई थी, लेकिन ये पहली बार था जब उसने किसी को गुस्से में उसके पिता की नाक पर उंगली उठाते देखा था। रूई, चले जाओ, अभी बाहर निकलें। इस समय कैंग शुहे पूरी तरह से आतंकित हमले का अनुभव कर रहा था। वह अपने परिचारक के पास पहुंची और उसे शयन कक्ष से बाहर धकेलने की कोशिश की। हालांकि रूई ने उसे 1 मील दूर से आते हुए देखा और आसानी से चकमा देकर रास्ते से हट गई। ऐसा करते समय उसने युनचे पर गुस्से से चिल्लाना जारी रखा, जब आप पहली बार आए थे तो मैंने सोचा था कि युवा मिस की अनंत पीड़ा आखिरकार खत्म हो गई है, लेकिन नहीं, आपने उसे नजरअंदाज किया, उसे अपमानित किया और यहाँ तक कि उसे एक उपकरण की तरह इस्तेमाल किया। फिर भी युवा मिस पिछले लगभग 1 वर्ष से लगभग बिना किसी अवकाश के परिश्रम करती रही। वह पूरे ब्रह्मांड में सबसे अच्छी व्यक्ति है और आप, सम्राट युन, उसके लायक भी नहीं हैं। आप मम। यूचे ने हाथ उठाया और जगह अपने आप जम गई। हत्या का इरादा इतना तेज था कि मज्जा में घुसकर रूई जो कुछ भी कहना चाह रही थी उसे काट दिया। युनचे ने शांतिपूर्वक कहा, मैं देख रहा हूँ कि आप मौत को चुनौती देने के लिए वास्तव में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। महाराज, नहीं, नहीं। कैंग शुहे ने दौड़कर यूचे की उठी हुई बांह को जोर से पकड़ लिया। उसकी आंखें दर्द और याचना से भरी थीं। क्या मौत इतनी डरावनी है? युनचे की हत्या के इरादे के बावजूद रूई ने घातक स्वर जारी रखा। आप और मैं भी जानते हैं कि छोटी लड़की की कितनी उम्र बची है। अगर वह मर गई तो मैं भी जीवित नहीं रहूंगा। तुम्हें लगता है मैं मरने से डरता हूँ? यूचे, मैं अपनी मृत्यु से यह साबित कर दूंगा कि हर कोई आपको, मेरी युवा प्रेमिका को, अपनी इच्छानुसार धमकाने की अनुमति नहीं देगा, भले ही आप ईश्वर क्षेत्र के तथाकथित महान सम्राट हों। हाँ, युनचे ने एक हल्की सी व्यंग्य भरी बात कही। आप आश्चर्यजनक रूप से एक लड़के के प्रति वफादार हैं, है न? तुम बववा हो। रूई ने उसे गुस्से से काट दिया। तुम्हें लगता है कि मैं नहीं जानता कि तुम केवल कुछ 30 साल के हो। अगर हम पूरी तरह से उम्र और अनुभव के आधार पर देखें तो तुम मेरी बेवकूफ बच्ची बनने के लिए अभी भी बूढ़े नहीं हो। पो युन वुक्सन ने अपने दांतों के बीच दबा हुआ आधा खाया हुआ बिस्किट उगल दिया। नहीं, मैंने क्या किया है? युन वुक्सन ने तुरंत बाद खेद व्यक्त किया। सचमुच उसका दिल बिस्किट के खो जाने से बहुत दुखी हो रहा था। उसने कभी इतना बेकार महसूस नहीं किया था जितना उसने अभी महसूस किया है। आधा खाया हुआ बिस्किट अकेला नहीं था जिसे नुकसान हुआ था। यू वुक्सन के थूकने के कृत्य से यूचे की हत्या के इरादे का कम से कम आधा हिस्सा खत्म हो गया था। युवती ने थूक से गंदे हुए कपड़े के हिस्से को उठाया और दुखी स्वर में कहा, मुझे आपका स्वादिष्ट नाश्ता बर्बाद करने के लिए बहुत खेद है, आंटी शुहे। अचानक वह चौंक उठी जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। आंटी रूई, क्या आप मुझे ड्रेसिंग रूम में ले जा सकती हैं? पिता ने मुझे बताया कि 10 दिशाओं के गहरे सागर क्षेत्र में इल्यूसरी वाटर सी ग्रास नामक एक पोशाक मौजूद है और यह क्षेत्र के अनंत समुद्र का उपहार है। मैं बहुत लंबे समय से इसे देखने का इंतजार कर रहा था। रूई यूचे के हाथों मरने के लिए तैयार थी ताकि कैंग शुहे अंततः घृणित आदमी को छोड़ सके, लेकिन यू वुक्सन के व्यवधान ने उसकी गति को पूरी तरह से बाधित कर दिया था। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? रूई, राजकुमारी को पहले ही ड्रेसिंग रूम में ले जाओ। अभी भी यूचे की कलाई पकड़े हुए कैंग शुहे ने फिर आग्रह किया, जाओ, चलो भी। यू वुक्सन पहले से ही रूई की आस्तीन खींच रहा था और उसे पहले से ही बाहर निकलने की ओर खींच रहा था।
और इसलिए यू वुक्सिन ने भ्रमित रुई यी को दरवाजे से बाहर खींच लिया और आखिरकार यू चे की नजरों से ओझल हो गया। यू चे की हथेली अभी भी हवा में लटकी हुई थी, लेकिन उसने रुई यी को नहीं मारा। कंग शुहे की नसें आखिरकार ढीली हो गईं और उसने राहत की लंबी सांस ली। फिर उसने यू चे के सामने अपना सिर झुकाया और कहा, दया दिखाने के लिए धन्यवाद महाराज। मैं वादा करता हूँ कि अब से मैं उसे और अधिक सख्ती से अनुशासित करूँगा। अगर यह अपर्याप्त है तो मैं उसे आपकी नजरों से दूर रहने का भी आदेश दे सकता हूँ। अभिव्यक्ति अपरिवर्तित, यू चे धीरे से कहा, जिस दिन मैं तुमसे पहली बार मिला उस दिन मैं अपनी बदनामी और बदकिस्मती के चरम पर था। देवता सम्राट और यहाँ तक कि आपके अपने भाई भी मुझसे आत्मा से डरते थे। हालांकि जब हम पहली बार मिले थे या जब मैं आपका इलाज कर रहा था तब आपने बमुश्किल ही प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। मुझे आपसे बिल्कुल भी डर महसूस नहीं हुआ। बाद में मैंने तुम्हारे शरीर को गहरे समुद्र की दैवीय शक्ति के अनुकूल होने के लिए मजबूर किया और तुम्हें अकल्पनीय पीड़ा से गुजरा। आप पूरी प्रक्रिया के दौरान स्पष्ट रूप से अपने जीवन काल को छोटा होते हुए महसूस कर सकते हैं। हालांकि आप मृत जल के तालाब की तरह शांत रहे। उसने आगे बढ़ने से पहले कैंग शुहे की आंखों में देखा, इसीलिए मैंने तुम्हें अत्यधिक उदासीनता वाली महिला समझा। कल तक मेरा मानना था कि आपकी 10,000 साल की पीड़ा के साथ आपकी भावनाओं के छोटे छोटे अवशेषों को छोड़कर बाकी सभी चीजें खत्म हो गई हैं। कैंग शुहे, लेकिन वह मामला नहीं था। जब मैंने आपके परिचारक को मारने का इरादा व्यक्त किया तो आपका आतंक और घबराहट लगभग स्पष्ट थी। उसने उसकी छाती की ओर देखा। अब भी आपके दिल की धड़कन अभी भी नियंत्रण से बाहर है। उन्होंने निर्णय में स्पष्ट रूप से त्रुटि की थी। कैंग शुहे ने ऊपर देखा। क्या इसीलिए आपने इतने समय तक मेरी उपेक्षा की महाराज? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यू चे ने उसे उत्तर नहीं दिया। कैंग शुहे ने उत्तर देने से पहले अपनी निगाहें नीचे झुका ली। 10,000 साल बहुत ठंडे और दर्दनाक थे। उनके निरंतर सहयोग के बिना मैं महामहिम से मिलने के लिए पर्याप्त समय तक टिक नहीं पाता। भले ही वह नाम के लिए मेरी निजी परिचारिका हो, लेकिन हम वास्तव में सगे भाइयों से भी ज्यादा करीब हैं। कोई यह भी कह सकता है कि हमारा बंधन आम समझ से परे है। मुझे लगता है मैं समझता हूँ, युन चे ने उत्तर दिया। तुम्हें लगता है कि मैंने ध्यान नहीं दिया कि वह मुझे घूरकर देख रही थी, जैसे वह मुझे पूरे समय निगल सकती है। वह वास्तव में आपके साथ थोड़ा सा भी अन्याय सहते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकती। हम्फ, यू चे के शब्दों से कैंग शुहे की आंखों में हल्की सी लहर दौड़ गई। आपने उसे माफ कर दिया है महाराज। आखिरकार मैं ईश्वर क्षेत्र का महान सम्राट हूँ। जैसे मैं अपने आप को ब्रा के स्तर तक नीचे कर दूं, वह खुद को सही करने से पहले एक सेकंड के लिए रुका। एक बूढ़ा आदमी। कैंग शुहे खिलखिलाकर हंस पड़ा। ओह महामहिम, यदि महारानी या कंसोर्ट आइस को पता चल गया कि आपने अभी क्या कहा है तो वे आपको सूखने के लिए छोड़ देंगे। कैंग शुहे का मुस्कुराता हुआ चेहरा अविश्वसनीय रूप से सुंदर था। ये शरद ऋतु की हवा और बादलों की तरह संक्रामक था। वास्तव में यू चे को अपने शब्दों पर पछतावा हुआ था जैसे ही वे शब्द उसके मुंह से निकले। यह उसका इरादा नहीं था, लेकिन फिर भी उसने एक ही बार में चिवयाओ, म्यू जुआनेन और यहाँ तक कि कैंग शुहे को भी नाराज कर दिया था। वह शापित छोटा परिचारक, हो सकता है कि उसका पेंच ढीला हो, लेकिन मुझे लगता है कि अपनी मालकिन के सम्मान की रक्षा के लिए मरते दम तक उसकी हत्या करना छोटी बात है। हालांकि ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि मैं उसे बिना किसी सजा के जाने दूं। थोड़ा इंतजार करिए, मैं अपने शीर्षक की कसम खाता हूँ, मैं तुम्हें रुला दूंगा। स्वाभाविक रूप से मेरी महारानी और पत्नियां उसके समान स्तर की नहीं हैं। युन चे एक पल के लिए रुका और आगे बोला, वैसे मैंने जो कहा तुम उन्हें नहीं बताओगे, है ना? कंग शुहे ने न तो सिर हिलाया और न ही सिर हिलाया। इसके बजाय वह अनंत आश्चर्यों के गहरे झरने की तरह मुस्कुराई जो किसी की आंखों और विचारों को तब तक खींच सकती थी जब तक कि वे उसमें डूब न जाएं। महामहिम,
क्या आप जानते हैं कि इतिहास में अनगिनत पुरुषों ने जो सबसे बड़ी गलती की है वह ये विश्वास करना है कि एक महिला ऐसा करेगी, उनके रहस्य रखें। युनचे न चाहते हुए भी हंसा। पहली बार उसे एहसास हुआ कि कैंग शुहे की नजरों में डूबना और उसकी आवाज सुनना आनंददायक था। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।